अस्सलाम दोस्तों, आज हम एक लेजेंडरी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और ये इंटरमीडिएट का एक लास्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट का नाम है स्नेक गेम यूजिंग पाइथन, ठीक है। ये वही गेम है जो हम सबने चाइल्डहुड में ना नोकिया फोन करते थे, 10 10 वगैरह से जरूर खेला होगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में ना हम सिर्फ कोड ही लिखेंगे, हम इसे लाइन बाय लाइन प्रोफेशनल लेवल पर समझेंगे भी, ठीक है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे और थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम इसमें जो है ग्राफिक्स सीखेंगे, मूवमेंट की लॉजिक सीखेंगे, कोलिजन डिटेक्शन सीखेंगे और गेम लूप का रियल वर्ल्ड कांसेप्ट सब कुछ पाइथन के टर्टल मॉड्यूल के जरिए। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग विद आवर ओन स्नेक गेम, ठीक है। सबसे पहले ना हम तीन लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स हम इसको कहते हैं, इंपोर्ट टर्टल टर्टल टर्टल, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा बस रैंडम, ठीक है। दो ये हो गई ना, और एक और हम लोग करवा देते हैं इसके लिए, एक करवा दें इंपोर्ट टाइम। अब क्या टाइम क्या है, सारी चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूं। इंपोर्ट टाइम अब ये क्या है, क्यों है, किस तरह से यूज होगा, सब समझाता हूं, ठीक है। अब जो हमारे पास टर्टल है ना, सबसे पहले हमें तीन मॉड्यूल से करवा लेते हैं। हमारे पास ये टर्टल ये ग्राफिक्स को हैंडल करता है, मतलब कि जो स्नेक होगा और उसको जो फूड होगा ना उसको ड्रॉ करने के लिए हमने इसको यूज किया। और जो टाइम है ना वो डिले और गेम स्पीड जो कंट्रोल करेगा कि भाई गेम की स्पीड कितनी होनी चाहिए और कितना डिले होना चाहिए। रैंडम क्या फूड पूरा रैंडम इसलिए है कि हमने इसका जो फूड होगा ना स्नेक का उसको जो है रैंडम जगह पर प्लेस करवाने के लिए। और अभी बात अभी ये सब जो है रैंडम पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, ठीक है। मतलब कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है। हमारे पास अब क्या हमारे पास जो है कुछ कोड वेरिएबल्स ले लेंगे हम, जैसे कि डिले, जैसे कि डिले आ जाएगा हमारे पास डिले इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं 0.1, अभी स्टार्टिंग के बाद में कोई मसला होगा तो स्कोर इज इक्वल्स टू 0 हाई अंडरस्कोर स्कोर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या है किसका सबसे समझाता हूं। अब देखो डिले ना स्नेक की स्पीड कंट्रोल करेगा, जितना छोटा डिले उतनी फास्ट स्नेक, ठीक है। स्कोर करंट स्कोर ट्रैक करेगा कि भाई आपका करंट स्कोर क्या चल रहा है, और हाई स्कोर मैक्सिमम स्कोर जो है आपका उसको जो है स्टोर करता जाएगा ताकि जो एक सेक्शन में आपने अचीव किया ना वो आपको हाई स्कोर में शो कर दे। लेकिन एक के बाद जब स्नेक फूड खाता है ना तो हम डिले थोड़ा कम कर देते हैं ताकि गेम में ग्रेजुअली हार्डर होता जाए, समझे बात को, ठीक है। अब क्या एक जो है हम जरा अभी इसको थोड़ा सा इसको एक विंडो सेटअप करता हूं इसका, ठीक है। व्हेन इज इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा व्हेन डॉट टाइटल में हम लिख देंगे स्नेक गेम, ठीक है। और उसके बाद हमारा व्हेन डॉट बीजी कलर, अब बीजी कलर मतलब पता होगा आप लोगों को ये एचटीएमएल में बैकग्राउंड कलर होता है हमारे पास, हम क्या करेंगे ब्लैक, ठीक है। अब क्या उसकी विंडोज हम सेटअप कर लेते हैं कि भाई विंडोज का सेटअप क्या होना चाहिए, हम एक तरीके से सेटअप कर लेते हैं, जैसे कि एक विंडो रख लेते हैं हम इसे क्या होगी 600 का मैं ज्यादा लगेगी 600 रख लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम उसे थोड़ी सी हाइट भी सेट करते हैं, उसकी हाइट कितनी है हाइट मतलब हाइट से बराबर रखते हैं, सही है, ताकि बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। अब क्या विंडोज प्रेशर, ठीक है। विंडोज प्रेशर में जो है आगे से लगा है क्या देखो टर्टल स्क्रीन जो है ना ये है कि इससे जो है टर्टल स्क्रीन से एक न्यू गेम की विंडो बनेगी, ठीक है। अब टाइटल में क्या आएगा, विंडो का जो नेम होगा वो सेट करेगा, बीजी का बैकग्राउंड को ब्लैक करता है एक क्लीन प्रोफेशनल लुक के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सेटअप 600, अब क्या है कि भाई विंडोज का जो साइज होगा ना जो मतलब वो विंडोज फिल किया गया है उसको फिक्स करा है हम लोगों ने। और प्रेशर 0 का मतलब है कि स्क्रीन जो है ना ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होगी, कि हम मैनुअली जो है ना WASD से स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे और हम मैनुअली WASD दबाएंगे तो जो है स्क्रीन जो रिफ्रेश होगी। तो गेम डेवलपमेंट में ना मैनुअल रेंडरिंग होती है, उसका जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, इसका मतलब सेव अपडेट्स कंट्रोल और स्मूथ लगने लगता है, ठीक है। अब क्या उसकी जो स्नेक होगा उसकी जो हेड की जो करेक्शन होगी अभी हम उस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है हेड इज इक्वल्स टू हेड इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल, ठीक है। उसको नंबर लगेगी उसकी स्पीड भी वही इसकी स्पीड क्या होगी, अभी हम एक भाई करते 0 रख देंगे। अब मैं समझाऊंगा कि 0 की जरूरत है साइज की कैसे रखते हैं। और हाइट डॉट शेप के टाइप का शेप क्या होगा भाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो हेड का जो कलर होगा वो अपनी मर्जी से लेते हैं, मैं तो भाई क्योंकि अक्सर भी कि ब्लैक इस स्क्रीन कलर अच्छा दिखना तो लाइन रखना है, ठीक है। और उसके अलावा हेड डॉट पैनल हमें इसको जो है इसको हम जैसा ब्लैंक छोड़ेंगे इसकी वजह बताऊंगा मैं आपको, सही है। हेड डॉट गो टू, ठीक है 0,0, ठीक है। इसको मैं तो समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, हर चीज वन में समझाना, ये भी समझाऊंगा। हेड डायरेक्शन इज इक्वल टू स्टॉप, ठीक है। तो ये है एक इसकी हेड की क्रिएशन होगी स्नेक की। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे टर्टल यूज किया ना, अच्छा क्या मतलब है ये एक ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये हमारे जो स्नेक बनाएंगे उसका हेड होगा, ठीक है। अब शेप स्क्वायर और कलर लाइन, अब जो शेप होगा ना उसकी हेड का शेप होगा वो होगा स्क्वायर के अंदर होगा और जो कलर होगा ना लाइन कलर होगा ग्रीन टाइप होगा, सही है। तो ये जो है ना ये दोनों चीजें जो है ना मैं ये बताऊं ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ना इसे कलर सेट करेंगे इसकी स्पीड चाहिए। अब पैनल में मैं वो बताऊं, अब पैनल जो इसने यूज करा है कहते हैं ताकि जो मूव करते वक्त लाइंस ना मतलब कि अगर कुछ मूव करे तो लाइंस ड्रॉ होते हैं ताकि वो लाइंस ड्रॉ नहीं है। अब गो टू क्या है, अब गो टू से जो है ना जीरो अब हेड को जो है ना वो मसला ये होगा अगर हम 1 4 रखेंगे तो कहीं और प्लेस होगा, बीच में प्लेस नहीं होगा। लेकिन गो टू से क्या होगा जिसका हेड होगा ना वो हमेशा सेंटर में प्लेस होगा। अब डायरेक्शन हमने दी है कि भाई स्टॉप की, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट ना इसमें जो स्टैटिक है मतलब एक जगह पे जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पहले स्नेक एक जगह से शुरू होता है मैनुअली शुरू करेंगे, तो ये हमने डायरेक्शन कस्टम एक्टिविटी बनाया है, ये डायनामिक प्रॉपर्टी पाइथन में इजीली ऐड की जाती है, सही है। अब क्या हम जो है इसके फूड ऑब्जेक्ट की क्रिएशन बनाएंगे। अब ये फूड ऑब्जेक्ट भी बनाना है तो हम लोगों ने फूड को बनाना है इसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से फूड इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल, ठीक है। और फूड डॉट स्पीड स्पीड 0 है, ठीक है। फूड का जो शेप होगा वो हम रखेंगे सर्कल के अंदर, सर्कल, ठीक है। और फूड का कलर जो हम रखेंगे हमने देखा उसमें रेड होगा तो हम रेड देंगे भाई, हम रेड रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फूड डॉट पैनल प्लेस भी रखा ताकि वो वहां पे निशान नहीं छोड़ देगा हमारे पास, सही है।
जहाँ पे फूड एक दफा रैंडमली होगा ना, वो वहाँ पे जो है निशान नहीं छोड़ देगा, ठीक है। फूड डॉट गो टू 0,100, आपको जो ऊपर हम लोगों ने 0 लिखा था अभी आप 100 लिखा, ठीक है। तो अभी एक और चीज आपको ऐड कर देते हैं, सेगमेंट्स इक्वल्स टू, ठीक है। अब समझा दूं क्या चीज है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये जो ना एक रेड कलर का ना, इस पूरे कोड को बता रहा हूँ कि भाई वैसे इस पूरे कोड के अंदर ना ये होगा कि अब जो ये जो आपको मैं बता रहा है कि भाई टाइटल डॉट टाइटल हमने यहाँ पे फर्स्ट क्यों यूज किया है, वो इसलिए यूज किया है, ये जो है इस लोगो को बनाना जॉइनेबल ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ पे ना ये कोड जो है एक रेड कलर का जो है सर्कुलर जो है फूड क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इनिशियली ना ये हेड थोड़ा ऊपर प्लेस होता है, ठीक है। जब इसमें फूड से टकराता है ना, ये रैंडम जगह पर वैल्यूटेट हो जाता है, मतलब जो गोटू है ना उसने लिखा है कि वो किसी भी जगह पर 0 100 से किसी भी जगह पे जाके वैल्यूटेट हो जाएगा। अरे फूड का ब्राइट कलर जो कंट्रास्ट होना चाहिए ताकि प्लेयर्स की जो है अन्य को जो अगर कोई भी प्लेयर हो ताकि कोई गेम आगे मैं आपको शेयर करके दे रहा हूं कोई भी चीज मतलब उसको कंट्रास्ट हो ताकि प्लेयर जो है इजीली स्पॉट कर सके, ठीक है। अब हमने जो है अब एक स्नेक की जो बॉडी बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमने जो है सेगमेंट यूज किया। ये एम्प्टी एम्प्टी जो है स्नेक की बॉडी सेगमेंट स्टोर करेगी, जितनी बॉडी सेगमेंट होगी ना वो स्टोर करके देगी। जब भी स्नेक जो है ना फूड खाता है एक न्यू सेगमेंट इसमें ऐड होता है, सही है। आपके लिस्ट से यूज है बॉडी फॉलो मूवमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए कर सकता है, सिंपल होता है और एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे, एक और चीज बनाएंगे, वो क्या है कि भाई हम जो है ना अब स्कोर डिस्प्ले का सेटअप बनाएंगे, कि भाई अब स्कोर भी तो बनाना है, स्कोर डिस्प्ले का सेटअप बनाना है, तो हम उस पे काम करेंगे, सही है। अच्छा पेन इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल, सही है। पेन डॉट स्पीड 0, ठीक है। पेन डॉट कलर व्हाइट, ठीक है। पेन डॉट कलर, ठीक है। पेन डॉट हाइट टर्टल, ठीक है। और पेन डॉट गो टू 0,260, ठीक है। पेन डॉट राइट स्कोर 0, हाइट स्कोर 0, कॉमा से इसकी अलाइन होगा, अलाइन इक्वल टू सेंटर में अलाइन करवाएंगे, सेंटर सेंटर, ठीक है। और जो इसका हम फॉन्ट करवाएंगे ना, फॉन्ट जो होगा इसका फॉन्ट होगा हमारा इसका, ठीक है। इसको हम डॉक्यूमेंट में कोरियर, ठीक है। ये टाइप ऑप्शन मैंने पहले से देखा हुआ है साइज पे, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइज मुझे पता है। मैं पता करूंगा इस तरह के ट्रायल वगैरह के पास अपने लिए, तो मैं जो है बस, ठीक है। और एक आदमी मतलब नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इससे क्या मतलब है, किस तरह से होगा भाई, ये ना एक इनविजिबल शटल है, मतलब कि जो है ये सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसका काम जो है सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। इसको और हाई स्कोर ना इसमें ना इस साइड पे ऐसे टॉप पे लिखा हुआ आएगा हमारे पास, सही है। और हाई टर्टल से ना कर्सर हाइड हो जाता है ताकि सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे, और बाकी जिसके जितने भी काम वगैरह कर्सर वगैरह वो सब के सब हाइड हो जाए। तो इस वजह से ना टेक्स्ट कर्सर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नई चीज आएगी। देखो हम लोग स्कोर भी डिस्प्ले करवा लिया, फूड भी करवा लिया, हेड का हेड भी करवा दिया, ठीक है। लेकिन अब एक चीज करना है, यूआई और लॉजिक को ना अलग रखना हमेशा, ताकि क्लीन कोडिंग का ना ये जो है ये क्लीन कोडिंग का साइन होता है जब यूआई और लॉजिक को हमेशा अलग रखते हो, ठीक है। अब क्या हम लिखेंगे इसकी डायरेक्शन के फंक्शन, अब हम कुछ फंक्शन बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले भाई हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ गो अंडरस्कोर अप, उसका आ जाएगा इफ हेड डॉट डायरेक्शन, अगर तो हेड की डायरेक्शन ये होगी इफ हेड डॉट डायरेक्शन डाउन हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल टू, अब इसका क्या मतलब है भाई, और ये सोचोगे भाई हेड डायरेक्शन ना अप डाउन लेफ्ट राइट एक फंक्शन होता है जो हेड की मूवमेंट चेंज करेगा, सही है। कंडीशन लगाई गई है ताकि स्नेक ना उल्टा ना मुड़ जाए, अब की जगह डाउन इमीडिएटली, सही है। तो गेम में हम लोग ने एक चीज ये की है, ये स्नेक गेम में अपोजिट मूवमेंट इंस्टेंटली अलाउ नहीं होता, वरना कोलिजन इंस्टेंटली हो जाता है, ठीक है। अब क्या इसके मूव का फंक्शन आएगा हमारा, इसी तरह सारे सारे थोड़े थोड़े ये एक एक फंक्शन आएंगे, डायरेक्शन का फंक्शन आएंगे, ठीक है। अब इस तरह हम इसके लिए इसके और ही आएंगे, अब जो होगा एक होगा डाउन हो गया, अब हो गया ना, अब डाउन होगा फिर लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, तो हम इसको बार-बार कॉपी कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल वी कंट्रोल, अब क्या अब इसको नाम चेंज करना लगेगा हमारे, इसके लिए हमारे डाउन, ठीक है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट है तो एक ही बारी में, मतलब आपको राइट में सबसे पहले आपको ऊपर ही नीचे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको राइट में होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली डाउन ही आ जाएगा, पहले उसको आपको अप करना पड़ेगा, उसको लेफ्ट या राइट या उसको डाउन आप करोगे तो होगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा इसको इतना मुश्किल नहीं है, इसको समझ लो तो ये बड़ा आसान सी चीज है, ठीक है। राइट है और यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट आपका, ठीक है। सब में एक ही चीज होगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट और यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई ना, अब क्या अब इसकी मूवमेंट लगाएंगे, ये मूवमेंट किस तरह से होगी, अब एक मूव का फंक्शन बनाएंगे, डेफ 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 मूव, ठीक है। हमने इसका एक फंक्शन बनाया डेफ मूव के नाम से, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई अगर हेड डॉट डायरेक्शन अगर तो डायरेक्शन हेड डॉट डायरेक्शन ये बराबर होगी किसके, आपके, सही है। तो y इक्वल्स टू हेड डॉट वाई पर, सही है। अरे चीज सोचो भाई क्या नहीं किया गया समझाऊंगा, कोई मसला नहीं। हेड डॉट सेट y प्लस 20, ठीक है। अच्छा मुझे सब 2 मिनट में चेक करो कोड में गलती तो नहीं आई है, ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा टाइम दो कि भाई कोई गलती शलती तो नहीं करनी है कोड के अंदर, ये सब चेक करना है ताकि मैं भी थोड़ा सा हो जाऊं मुतमईन है कि हम भी भाई
ताकि ये मैं देख रहा हूँ इसलिए कर रहा था कि आप लोगों को ये चीज इजीली समझ में आए, आप लोग को और किसी के लिए नहीं करता मैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में जब आप पढ़ने बैठना इस चीज को लेके तो आप लोग को ये चीजें इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब मतलब क्या ना फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है ना इसने पूरा फिजिकली मूव करवा रहा है, सही है। ये हर स्टेप 20 पिक्सेल्स का होता है, एक ग्रिड पैटर्न मेंटेन करने के लिए ना बाकी डायरेक्शंस लेफ्ट राइट डाउन को कोड भी इसी वजह से सिमिलर होता है, ठीक है। अब क्या होगा इसका, लेकिन अभी हम जो इसकी डायरेक्शन वगैरह हम जैसा मैंने बताया लेफ्ट राइट तो हर चीज सेम ही होती है इसकी, तो हम क्या करेंगे इसको बस कॉपी करेंगे, सही है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे हम इसको, ठीक है ना। और इसको जो है कंट्रोल सी हो गया, अब क्या होगा कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल कंट्रोल वी। अब ये इसको थोड़ा सा ये सेट नहीं है तभी एरर दे रहा है, ठीक है। सिंटैक्स सेट नहीं, सिंटैक्स सेट होना लाजमी है हमारे पास, सही है। सिंटैक्स का सेट होना हमारे पास इस गेम में लाजमी होता है, कोडिंग के गेम में सिंटैक्स आना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या देखो अब यहाँ पे वाई एक्सिस में मूव करेगा, ऊपर नीचे तो हमारे पास वाई एक्सिस में करेगा, जब नीचे जाएगा तो माइनस हो जाता है, सही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम फर्स्ट एक्स लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम एक्स लगा देते हैं और यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और माइनस जो है ना हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब क्या, अब जब लेफ्ट पे जाता है ना तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे जब लेफ्ट पे जाता है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। और जब ये राइट पे जाता है तो आपको पता है कि ये राइट पे पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। अब वो मैं मेरी मर्जी तो मैं किस तरह से भी करता, ठीक है। अब क्या है उसके बाद, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कीबोर्ड के कुछ कंट्रोल्स बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो काम है कीबोर्ड के कंट्रोल्स बनाने का, कीबोर्ड कंट्रोल हम किस तरह बनाएंगे हम आपको देखो साथ साथ विन डॉट लिसन, ठीक है, विन डॉट ऑन की प्रेस, ठीक है, गो अंडरस्कोर अप कॉमा इस, अब जिन्हें क्या बोला हम किससे कंट्रोल करेंगे डब्ल्यू से, ठीक है। अब विन डॉट, अभी देखो अब क्या होगा इस चीज को हम जो ना आसान बनाने के लिए कुछ करने वाले हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं और जो चेंजेस होगी ना हम वो कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। गो अप गो डाउन, ठीक है। इसके अलावा गो लेफ्ट आ जाएगा हमारे पास, गो लेफ्ट गो राइट। अब देखो अब जब डब्ल्यू रखेंगे ना तो ये कंक्लूजन हो जाएगा हमारे पास, सही। अब गो डाउन जा रहा है ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हम इसको स्मॉल में रखते हैं, अक्सर होता है कि लोग जो है स्मॉल खोलते हैं, स्मॉल यूज करते हैं अल्फाबेट एज कम्पेयर टू शॉर्ट, तो ऐसा ना हो कि बाद में जो ये मसला करते हैं हमारे लिए, सही है। तो हम इसको स्मॉल में ही रखते हैं डब्ल्यू एस ए, और यहाँ पे आ जाएगा राइट पे आएगा डी आ जाएगा, सही है, ठीक है। अब क्या है ये लिसन कीबोर्ड जो है ना, लिसन जो है सबसे पहले जो लिसन हमने यहाँ पे ये जो रखवाया लिसन, ठीक है, क्या करता है ये जो है ना अपना कीबोर्ड इनपुट एक्टिवेट करता है, सही है। ऑन कीबोर्ड फंक्शन को ना स्पेसिफिक की से बाइंड करता है डब्ल्यूएएसडी कंट्रोल सिस्टम। अब जब यूजर डब्ल्यू दबाता है इसमें ऊपर मूव करेगा, एस दबाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ए दबाएगा तो लेफ्ट पे जाएगा, डी दबाएगा तो राइट पे जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या हमें इसके जो गेम का जो मेन लूप है ना, सबसे पहले वो चलाते हैं। अब सबसे पहले हम जो है ना सबसे पहले हम काम करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना एक वो बना देंगे, एक वो बना देते हैं इनफाइनाइट लूप वाइल, ताकि गेम का वैसे नहीं करो चलता रहेगा भाई, रुकेगा नहीं गेम, विन डॉट अपडेट, ठीक है। अब ये क्या है क्यों है सारी चीजें बताऊंगा भाई। ये गेम का मेन पार्ट है, एक इनफाइनाइट लूप जो कंटीन्यूअसली रन होता है, ये स्क्रीन अपडेट करता है, मूवमेंट को जो है हैंडल करता है और कोलिजन को चेक करता है, कोई मसला नहीं है। अब एक नोट बताऊंगा जरूर लिखना, अपने पास हर मॉडर्न गेम जो है एक सिमिलर गेम लूप आर्किटेक्चर में चलती है, इवन यूनिटी और अनरियल इंजन भी, सही है, उसका एक सिमिलर एक गेम लूप होगा, सही है। अब क्या हम इसके ना गेम की बॉर्डर की कोलिजन बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बॉर्डर पे टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है। इफ हेड डॉट एक्स फोर 290 और हेड डॉट एक्स फोर माइनस 290, ठीक है, और हेड डॉट वाई फॉर 290 और हेड डॉट और हेड डॉट वाई फॉर। देखो मैं ये सारी चीजें टेस्ट कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे सारी चीजें याद है, लेकिन आप लोग जब सीखोगे आप लोग इन चीजों को अपने हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। अब देखो इसका क्या मतलब है, क्या है ये ना, ये ब्लॉक जो है चेक करता है कि अगर स्नेक का बॉर्डर, स्नेक जो बॉर्डर के बाहर चला गया तो क्या होगा भाई, अगर गया तो गेम जो रीसेट हो जाएगा, गेम वापसी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्नेक सेंटर में वापस आ जाएगा, इसको रीसेट हो जाएगा और सेगमेंट क्लियर हो जाएगा, और क्या होता है कि आपका जो स्कोर था वो जीरो हो जाएगा, हाई स्कोर जो है वो आपका हाई स्कोर शो हो जाएगा कि आपका कितना हाई स्कोर है, ठीक है। और जो है वो उसमें बीच में अपने आप मैनुअली डब्ल्यू से स्टार्ट होगा तो जब जाके स्टार्ट होगा, तो ये हम सेगमेंट्स को ना डिलीट नहीं करते, सिर्फ ऑफ स्क्रीन मूव करते हैं ताकि बेटर परफॉर्मेंस हो, ठीक है। अच्छा अब आ जाएंगे हमारे पास टाइम डॉट स्लीप वन हेड। भाई मैं बोलता हूँ आपको कि हर कोई जो है ना समझा देता है, लेकिन मतलब पता है कि इसकी मेहनत करके ना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता प्रोजेक्ट आपको, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। तो भाई इस चीज को लो सीरियसली और इसको करो, क्योंकि आपको आगे काम आना है यार, आपके आगे बहुत काम आएगा आपके, समझो बात को, ठीक है। फॉर सेगमेंट 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 डॉट गो टू, बोलो तो मेहनत करो। देखो थ्योरी सिर्फ थ्योरी से नहीं मसला होता है कि लोग जो फंसते हैं ना आके वो आते हैं बोलते हैं कि भाई हमारे को ना प्रॉब्लम सॉल्विंग यार, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है कि आप थ्योरी पढ़ के बच्चों वाला कोड करो जो करवा रहे हैं, तो थ्योरी पढ़ने से थोड़ी होता है यार, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है भाई, इसको आपको प्रैक्टिस मांगती है। जब आप समझो कि हाँ भाई आपके सामने प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करो, समझो कि हाँ कि भाई अब जो है ना मैं एक कोडिंग के लिए अच्छा खासा तैयार हो गया हूँ, समझो बात को। तो ये होती है बात, लेकिन आपने क्या आप लोग मतलब हमने थोड़ा सा पढ़ लिया हम जो चीता हुआ नहीं होता यार, वो चीता इतनी आसानी से, अगर चीता में इसमें इतना आसान होता तो क्या बात होती है भाई, हम भी चीता बैठे होते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी इसको कल रात में पूरा बैठ के इसको तैयार किया, मैंने देखा भाई कितना लगेगा कोड में क्या होगा किस तरह से होगा, जब जाके यार तैयार हुआ है आप लोगों के सामने में पेश करना ट्रैक बना रहा हूँ,
समझ लो बात, इसका से नहीं होता यार, ये इतना आसान खेल नहीं है कोडिंग है, आसान देखो समझ नहीं पड़ेगा, जब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो बहुत आसान चीज है ये, फिर से बोलते हैं मैं आसान चीज कोई नहीं है, ठीक है, आपको घर बैठे काम करना हो तो इसमें चीज है ना, तो हाथ दिन दोनों बाहर में बोलिंग करने से जो भी है, लेकिन क्या इस चीज को समझोगे तो आप होगा ना आगे कुछ, लेकिन क्या आप थोड़ा सा समझते हो यार, आपने बोला कि भाई अपना कॉलेज देख लिया, क्या हुआ कि भाई आपने आपको लगा कि आपने भाई समझ लिया, नहीं यार कौन समझता है चीज के अंदर यार, इतनी सी बात उसके लेक्चर में आप मुझे बताओ, उसके लेक्चर से पढ़ा दिया, ठीक है, एक फर्दन बाद उसने वो लेक्चर पढ़ा भी दिया आप लोगों को, यार इसने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो उसको आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको थोड़ी आती है, आपको थोड़ी आती है यार प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको आती है वो, उसको पता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है इसके अंदर, वो तो आपको बेसिक सिखा रही है यार, अब इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो, अब इस चीज को समझो, इस चीज को समझोगे तो कुछ आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा यार कुछ भी, वही बात हो, इस चीज को समझो यार, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको करना सॉल्व यार, ये मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आती लिटरली जिंदगी भर काम बना देगी, इसको सीखो, इन चीजों को आप सीखोगे ना तो ही आएगी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मांगती है, रोजाना की प्रैक्टिस करो, आप कभी मेरा बेटा खोलो, मेरा लिंक्डइन खोलो, आपको रोजाना की पोस्ट दिखेगी वहां पे मेरी, आपको वहां पे रोजाना की पोस्ट दिखेगी भाई, रोजाना की पोस्ट डालता हूँ मैं, कुछ ना कुछ बनाता हूँ, डालता हूँ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बनाता हूँ, डालता हूँ, क्या भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा हूँ मैं खुद भी, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आई, आपको पता लगे 1 घंटे में बन गया होगा, नहीं भाई इसको भी बहुत टाइम लगा मुझे बनाने में, समझ लो बात को, क्योंकि मैं भी अभी आप लोग की तरह ही हूँ, समझ लो बात को, तो इन चीजों को समझो, आगे बढ़ो गेम के अंदर, ठीक है, ये चीजें बहुत दिमाग वाली है, टाइम इतनी चीज, लेकिन समझ में आया तो यार इसमें है, फ्यूचर है इससे यार आपका, ये क्यों नहीं समझते हो आप लोग कि भाई इसका फ्यूचर है आप लोग, आप लोग इससे यार, इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे आप लोग, अच्छा अभी क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, अच्छा मैं समझ रहा हूँ, जब स्नेक ना हेड फूड के क्लोज आता है, जैसे मैंने अभी लगा, तो ये ना, अब जब स्नेक जो है ना फूड के क्लोज आता है 20 px फूड ईट होता है, सही है, फिर रैंडम म्यूटेशन में फूड जो स्पॉन होता है, साथ ही एक न्यू ग्रीन सेगमेंट बॉडी में ऐड होता है, और स्कोर जो +10 होगा उसके साथ, जो धीरे थोड़ा रिड्यूस होता है ताकि स्पीड बढ़े और गेम जो है हार्डर हो, एक स्टेप के साथ स्टेप बढ़े, ठीक है, तो बस इसी चीज के लिए हमने लिखा, ठीक है, अब इसमें हम आगे लिखेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे न्यू, अभी नया सेगमेंट बनाते हैं, न्यू सेगमेंट इज इक्वल टू, वही टर्टल टर्टल तो आएगा ताकि वो स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास, आपको पता है जिस तरह से सारी चीजें चलाते हैं, अच्छा चलिए, अब इसकी स्पीड होगी, जब स्टार्ट होगा तो वही आपको पता है, जब स्टार्ट होगा तो उसकी स्पीड तो हमेशा ही जीरो ही होगी, स्पीड क्या होगी, जीरो, ठीक है, ओके, न्यू सेगमेंट का जो अब होगा कलर, वो होगा कलर, जो कलर से पहले हम पहले शेप लेते हैं फिर कलर देंगे, ठीक है, पहले हम शेप देते हैं, जो शेप होगा ना उसका वो होगा स्क्वायर, और जो उसका कलर होगा ना, डॉट कलर वो होगा ग्रीन, ठीक है, अब वो किस तरह से होगा वो जब आपको कोड डाउन होगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है, और न्यू अंडरस्कोर न्यू न्यू सेगमेंट डॉट पैन अप सेगमेंट डॉट अपेंड न्यू अंडरस्कोर सेगमेंट डिले माइनस इक्वल्स टू 101 ठीक है, ये बहुत अच्छी है कि भाई मतलब कि जब जब वो खाना खाएगा ना तो क्या स्पीड जो है ना बढ़ती जाएगी, समझ लो बात को, अब जो स्लो स्पीड वो बढ़ती जाएगी, और स्कोर में क्या है इजाफा होता जाएगा, स्कोर जो है प्लस हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है, अगर स्कोर ग्रेटर देन हो गया हाई स्कोर से, अगर तो स्कोर हाई स्कोर से भी होता है ना, तो जो तो, तो जो हाई स्कोर होगा ना वो हमारा क्या बन जाएगा स्कोर, ठीक है, समझ आइए बात, बहुत इजी चीज है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब क्या पेन डॉट क्लियर पेन डॉट राइट स्कोर डॉट डॉट स्कोर, अब स्कोर की बात होगी, अगर इसको कहते हैं हाई स्कोर भी, ठीक है, ठीक है, अब क्या इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे होगी, सेंटर बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, कॉमा, इसका जो फ्रंट होगा वो क्या होगा, पीरियड कॉमा 24 कॉमा नॉर्मल, ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ टेंशन वाली लेने वाली बात है नहीं, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब क्या स्नेक की बॉडी के मूवमेंट पर हम काम करेंगे, स्नेक की बॉडी की मूवमेंट के हिसाब से होगी क्या है क्या नहीं, अच्छा, फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ सेगमेंट्स -1 कॉमा 0 कॉमा -1, ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा कि भाई अब x इज इक्वल टू सेगमेंट्स इंडेक्स -1 डॉट एक्स स्कोर, ठीक है, अब सेम चीज इसमें भी होगी, नेक्स्ट टाइम में भी हो जाएगी मेरे पास, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे वाई सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, और सेगमेंट इंडेक्स डॉट गो टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, अभी क्या है क्या नहीं है, ये लूप ना इंश्योर करता है कि भाई हर बॉडी से सेगमेंट है अपने प्रीवियस सेगमेंट के पीछे फॉलो करे, लास्ट से लूप स्टार्ट करते हैं ताकि ओवरराइड ना हो, अच्छा एक और चीज बताऊंगा आपको, ये रिवर्स लूपिंग ना लिंक स्टाइल फॉलो मूवमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर बहुत पहले दे रहा है कुछ, अभी कहाँ पर है यहाँ पे नहीं दे रहा मुझे, अच्छा मैं वहाँ से आपको कुछ मैंने मिसिंग कर दिया हो, लाइन कंज्यूमर सेक्शन के पास की लाइन है, हम देख लेते हैं, तो मैंने मिसिंग किया जिसको ऐड देना मुझे यहाँ पे, ठीक है, मैं आज मैंने पैन डॉट राइट के बाद
आईएसओ कॉमा, ये सारी चीज़ें तो मैंने ऐड कर दी, तो मेरे पास इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकते हैं, नीचे से कनेक्शन तो इसको तो बता दे रहा हूँ, तो हम देख लेंगे, इसमें कुछ इशू वाली बात नहीं है। ठीक है? तो ये आ गया। अब आपको समझना, अब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। इफ लाइन सेगमेंट ग्रेटर देन 0 से y इज इक्वल टू ऐड डॉट x4 y इज इक्वल टू ऐड डॉट y4। ठीक है? सेगमेंट 0 डॉट गो टू x कॉमा y। ठीक है? अब क्या मूव, अब ये किसी लगा था कि मूव होना शुरू करता है, ऊपर देखेंगे कि हमारा ये L2 वाला लाइन नंबर 103 पर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है? साथ में नीचे एक और जगह भी हमारे स्लाइड में मेंशन कर रहा है, पैन डॉट राइट, यहाँ पे भी पैन डॉट राइट यहाँ पर, तो इन जगहों पे पता नहीं क्या मसला कर रहा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है ना। लाइन 120 कुछ भी देखते हैं क्या मसला है, थोड़ा सा देखने में तो हो सकता है एक चीज़ समझ में आई है, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया हूँ, तो जिसकी वजह से एरर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉमा मिसिंग था यहाँ से, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिया, वो कोड के अंदर कुछ तो हुआ हो, कुछ नहीं दे रहा। तो हम इसमें देखते हैं पैन डॉट क्लियर, दोनों चीज़ें सेम ही है, पैन डॉट क्लियर, पैन डॉट राइट। ठीक है? एफ स्प्रिंग पुलिस 4 आ गया, स्कोर हाई स्कोर आया, सही है। और उसके बाद नीचे आता अलाइन इक्वल टू सेंटर भी आ गया, फंड इक्वल टू कुरियर भी आ गया, 24 नॉर्मल भी आ गया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद नीचे फिर हमारे तो पैन डॉट क्लियर, तो पैन डॉट राइट। अब तो थिंग्स क्या होता है, यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? हो सकता है एक चीज़ में कभी मेरे पास हो सकता है ये नीचे का होगा, ये चीज़ इसको थोड़ा समझ में तो मैं सारा खराब हो गया उसी चक्कर में। तो एक ये मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज़ का एरर आ रहा है। तो अभी किस चीज़ का होगा तो समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं पे बिना से भी किसी लाइन का एरर दे रहा, चेक कर ले यहाँ पे अलग शो हो गया ये एरर किस चीज़ का है। ठीक है? तो हम इसको काम करके चेक करते हैं, पता चल जाए ये किस चीज़ का एरर है। अलाइन इक्वल सेंटर का एरर दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ, तो ये हो गया सर हमारा। ठीक है? अब हम आ जाते हैं आगे, अब हम काम कर लेते हैं मूव पर। ठीक है? अच्छा, अब क्या, अब ऊपर वाली चीज़ हमारे को आप अगेन रिपीट करेंगे कि फॉर सेगमेंट इन सेगमेंट, तो सेगमेंट सेगमेंट पर हमें पढ़ के यहाँ देखना है सारी चीज़ें। इफ हम ये ऊपर से उठा लेते हैं ना यार, तो यहाँ पे कितनी मदद करेंगे, हमने कहा पढ़ा था ऊपर, हमें कहीं लिखा था ये फॉर सेगमेंट इन सेगमेंट वाली लाइन, ये रही ना, इनमें थोड़ा सा फर्क है, तो नहीं सेम चीज़ है, नहीं थिंग पहले, लेकिन हमारे को एक चीज़ और ऊपर वाला लिखना पड़ेगा। इफ सेगमेंट इन सेगमेंट, इफ सेगमेंट डॉट डिस्टेंस हेड जो है ग्रेटर देन 20 से, ठीक है, टाइम डॉट सिलेक्ट के बाद एरो 1, ठीक है, हैश डॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0, ठीक है, हैश डॉट डायरेक्शन डायरेक्शन इज इक्वल टू स्टॉप। ठीक है? अब ये चीज़ हम तो फॉर सेगमेंट्स वाली। ठीक है? अब हम इसको देखेंगे भाई क्या, ठीक है, तो देखो भाई इसको क्रॉस चेक कर लेंगे भाई कि हाँ भाई यहाँ पे यही चीज़ है नहीं है। ठीक है? अब क्या है, मैं तो देख लेता हूँ इस चीज़ को, तो भाई फॉर सेगमेंट इन सेगमेंट सेगमेंट डॉट सेगमेंट डॉट क्लियर स्कूल रियल 0.1 पैन डॉट क्लियर पैन डॉट राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको एक जो है ना ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम एक लाइन लिखने वाले हैं, टाइम डॉट स्लीप और इसका लिखेंगे डीले। अभी डीले क्या है क्यों से, तो मैं बताता हूँ, एक और लाइन हम आपको लिख सकते हैं, विन डॉट मेन मेन लूप। ठीक है? अभी क्या है, जैसे समझाता हूँ ये दोनों चीजें। अभी क्या है भाई, टाइम ना छोटा सा डिले ना हर फ्रेम के बीच में होता है, टाइम स्लीप डिले वाली बता रहा हूं आपको। अब क्या है सर, ये टाइम जो छोटा सा डिले हर फ्रेम के बीच में गेम के स्पेस को कंट्रोल करता है, जितना कम डिले उतनी तेज नहीं, परफेक्ट डायनामिक स्पीड कंट्रोल करता है। ठीक है? अब क्या, अब जो हमने आखिरी में लाइन लगाई है मेन लूप वाली, अब ये विंडोज पे ना ओपन नहीं करेंगे, इंश्योर करता है कि विंडो बंद ना हो जब तक यूजर मैन्युअली क्लोज ना करे, बेसिकली गेम को रिलाइव करता है। सही है? और दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट पाइथन स्नेक गेम प्रोजेक्ट, यहाँ हमने सीधे कैसे एक फुल वर्किंग गेम बना सकते हैं सिर्फ और बेसिक पाइथन से। ठीक है? आप चाहते हो तो इसमें मेन्यू ऐड कर सकते हो, लाइक न्यू गेम, कंटिन्यू, हाई स्कोर सेविंग और इवन स्पीड सिलेक्शन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, लेकिन उससे पहले तो कंट्रोल सेव करके इंस्टॉल करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मेरे को एरर दे रहा है, लेकिन फिर थोड़ा स्कोर के अंदर एरर नहीं आ रहा, लेकिन अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं समझ नहीं क्यों एरर दे रहा है। अच्छा, हम देख लेते हैं, देखो लाइन 3 हमारे पास है नहीं कोड के अंदर, इसको बिल्कुल क्लियर जो है ना सेंटर के ऊपर नहीं आ रहा है, मैंने लिखा हुआ सेंटर लाइन कौन सी है हमारे को ना, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको कि किस वजह से जो है ना ये एरर हमें को दे रहा है, तो हम कैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। गेम ब्लैक विद यूजिंग हाई सेकंड, सही है, हाई टोटल हाई डॉट स्पीड 0 स्क्वायर लाइन 0,0 स्टॉप हाई डायरेक्शन स्टॉप हो गई। ठीक है? और फूड जीरो टोटल है, फूड स्पीड 0 टू शेप सर्कल फूड कलर रेड फूड डॉट साइन अप 0 टू 0,7 ठीक है? पैन टोटल पैन स्पीड 0 सर्कल रेड फूड डॉट साइन अप फूड डॉट 0,100 7 0 100 पैन टोटल पैन स्पीड 0 और पैन कलर व्हाइट पैन डॉट पैन अप, सही है, पैन डॉट हाइट टर्टल पैन डॉट 0,60 पैन डॉट राइट स्कोर 0 हाई स्कोर 0 अलाइन इज इक्वल टू, हो सकता है इन चीज़ों की गलती दे रहा हूँ सेंटर। ठीक है?
और फॉन्ट इक्वल टू कुरियर 24 नॉर्मल, हम वो चेक कर लेंगे पूरा, तो कुछ नहीं जाएगा। डेफ गो अप, हेड डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू अप डाउन, अप डाउन, फिर राइट लेफ्ट, फिर लेफ्ट राइट, ठीक है। अब क्या डेफ मूवमेंट की बारी है, तो मूवमेंट में देख लेते हैं हम। हाइट डॉट डायरेक्शन इक्वल टू वाई इक्वल टू हाइट डॉट वाई कोड, हाइट डॉट सेट वाई प्लस 20, ठीक है। ये तो सारा सेम ही है जैसा। इन डॉट लेंथ गो अप, गो डाउन, गो लेफ्ट, गो राइट, डब्ल्यूएसडी, वाइल टू इन डॉट हाइट डॉट एक्स4 हेड डॉट वाई कोड 290 -290 चाहिए। और डॉट 3 टाइम डॉट 3 हाइट डॉट गो टू हाइट डॉट डायरेक्शन स्टॉप फॉर सेगमेंट इन सेगमेंट्स, सेगमेंट डॉट गो टू कॉलम का सेगमेंट डॉट क्लियर स्कोर इक्वल टू 0 डिले 0.1, और या लेगा डॉट क्लियर चाहिए डॉट करना है स्कोर हाई स्कोर CNTR सेंटर में देगा, सेंटर फुल 24 नॉर्मल, और हाइट डॉट डिस्टेंस फूड 20 to London dot LND and -20 20 और London dot com dot INT -20 food dot food plus new segment dot total new segment dot speed 0 square green dot panda dot panda new segment आ जाएगा DL 1 0 0 1 स्कोर पर क्या है स्कोर पर सेंटर सारी चीजें को सही करनी नहीं है, डैश दिखा रहा है कोड तो कॉल फॉर के कंट्रोल एस से करवाते कंट्रोल एस। हां ठीक है, वही गलती हमारे पास ये हो गई थी। अब देखो ये जब हो गया ना कोड, अब देखो ये चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो चलने में क्या प्रॉब्लम कर रहा है हम वो देखेंगे कि क्या चलने में प्रॉब्लम, देखिए हमारी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, बैंड टू से कॉल हाइट डॉट डायरेक्शन पे यहाँ पे गलती आ गई है। लाइन 41 पे गो अप के टाइम पे यहाँ पे गलती आ रही है, बस लाइन 41 पे हम साथ साथ जल्दी से सॉल्व करेंगे। लाइन 41 पे हेड डॉट डायरेक्शन मैंने लिख दिया, मैंने गलती की यहाँ पे हेड डॉट डायरेक्शन लिखा, ठीक है। इन गलतियों में ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार, बस क्या बताना आपको यार, ये देखिए छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है। वो चला तो फिर ये मसला आ गया, ठीक है। अब तो कंट्रोल करते हैं, उसको डिलीट करवाते हैं और एक बार चलाते हैं। अब क्या मसला आ गया, अब एक लास्ट लाइन 142 और लाइन 63 लाइन 63 कहाँ पे आ गया, अच्छा हेड डॉट सेट वाई प्लस 20 पर लाइन। अब ये क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, अब हम ये देखेंगे भाई क्यों दे रहा है, तो भाई हेड डॉट सेट। अच्छा अब हमने क्या गलती करी यहाँ पे, हमें जो गलती करनी थी ना, हमें यहाँ पे लगाना वाई, ठीक है, यहाँ पे लगाना वाई, सही है। हमने ये गलती कर दी है, तो जो गलतियां कर रहे हैं समझ में आ गई, इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसीलिए इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग। और क्या दे रहा था, ये गलती हो गई, चलिए। अच्छा उसके बाद कौन सी लाइन दे रहा है, 142 पे मूव की गलती दे रहा है, 142 पे मूव 142, यहाँ भी मुझे मूव पे गलती दे रहा है। तो क्यों दे रहा मूव पे गलती है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों गलती दे रहा है। उसकी सिंटैक्स भी सही है, एक तरीके से देखेंगे तो क्या हमको ऑप्शन करवाता है। अब ये रन हुआ, ठीक है। अब देखो हेड डॉट लाइन 71 इन मूव लाइन 70, अब देखो पहले क्या गलती दे रहा है यहाँ पे, कंट्रोल जेड। अब ऊपर देखते हैं हम क्या गलती दे रहा है हमारे से, कंट्रोल जेड एक्स हेड डॉट सेट एक्स माइनस 20 लाइन नंबर 71 ना, लाइन नंबर 71 पे हमको दे रहा है हेड डॉट सेट एक्स माइनस 20 पे गलती दे रहा है, क्यों गलती दे रहा है। ओह यस, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। हमने इसको सेट नहीं किया, हेड डॉट एक्स को करना है ना, हमने अभी गलतियां नहीं की, अभी गलती सेट कर दी है। कंट्रोल एक ऑप्शन करवाते हैं, नहीं होगा, ठीक है। इसको हम आपसे देखते हैं गलती आ कहाँ पे रही है। अब यहाँ पे हो गया ना, अभी मूव पे क्या गलती दे रहा हूँ, ये देखिए मूव पे क्यों गलती दे रही है, ठीक है। देखते हैं मूव पे क्यों गलती दे रहा हूँ, डॉट 4 एक्स कमा हुआ है, ठीक है। लाइन 42 के मॉड्यूल में दे रहा है और लाइन 63 के मूव में दे रहा है, ठीक है। अभी मूव में क्यों गलती दे रहा है, ये मुझे कुछ समझ से बाहर है कि भाई ये लाइन 42 में क्यों दे रहा है, तो कैसे दे रहा हूँ कि ये मॉड्यूल जो मूव पर यहाँ पर था, तो मूव में हम लोग ने लगाया लाइन 63 पे जाकर क्या गलती लाइन 63 पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मसला क्या है जिसकी वजह से हमारे गलतियां दे रहा है ये भाई, हम इसको पूरा रीचेक करते हैं ना। इफ हेड डॉट डायरेक्शन डबल इज इक्वल टू अप है, सही है, y इज इक्वल टू हेड डॉट वाई कोड हेड डॉट सेट वाई प्लस 20, ठीक है। इसमें तो कोई भी गलती नहीं दिख रही मुझे, हेड डॉट सेट y इज इक्वल टू हेड डॉट वाई कोड हेड डॉट सेट वाई प्लस 20, ठीक है। मुझे इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही। हेड डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू अप है ना, तो गलती हो सकता है यहाँ पे हो, मैंने डाउन नहीं लिखा, तो हम सेट को किया, देखना हाँ अप डाउन लेफ्ट राइट, सही है। अब इसको भी हमने सेट कर दिया, y इक्वल टू हेड डॉट वाई कोड हेड डॉट सेट वाई प्लस 20 वाई माइनस 20। एक और इसको कंट्रोल ऐसे करवाते हैं, कंट्रोल ऐसे करवाते हैं और रन करवाते हैं, देखते हैं क्या देता है ये। अब ये देखो, अभी कहाँ मसला हुआ है, न्यू सेगमेंट लाइन नंबर 115 पर ये सही सेट हो गया, लाइन नंबर 115 पे मसला क्या गया वो देखिए, वो क्या मसला दिख रहा है, लाइन नंबर 115 पे या भाई न्यू सेगमेंट डॉट शेप न्यू अंडरस्कोर सेगमेंट डॉट शेप इक्वल्स टू, अच्छा ये देखो आप स्पेलिंग का भी देखिए, स्पेलिंग का भी कितना मसला होगा इसका, ठीक है। अब इसको हम वापसी से रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर से कोई आ रहा है, अब कहाँ पर आ रहा है, लाइन 126 मॉड्यूल के अंदर, लाइन पैन डॉट मॉड्यूल पैन डॉट राइट के अंदर आ रहा है मसला। अब हम देख लेंगे लाइन नंबर 126 पे, देखते हैं क्या मसला आ रहा है, एफ स्कोर स्कोर सही हाई स्कोर हाई अंडरस्कोर, ठीक है। अलाइन इज इक्वल्स टू, अच्छा अलाइन क्या स्पेलिंग करेगा, ये गलती है, ये अलाइन तो सबसे पहले नीचे की लाइन की स्पेलिंग गलत लिखा, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, अलाइन वहाँ पे सही लिखे, यहाँ पे गलत है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर और ये इसको ऑप्शन से करवाता थोड़ी सी लाइन करवाता है। अब से गलती आ रही है, अब क्या आ रही है, लाइन 140, देखो मैंने कल करा था लेकिन ठीक है, सारी चीजें मैंने आपसे सामने की, तो गलतियां तो आएंगी, ठीक है। लाइन नंबर 140 पे गलती है, सेगमेंट्स 0 डॉट गो टू एक्स कमा वाई, ठीक है। एक्स की गलती करेगा, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो बोला कि भाई एक्स कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि हमने गलतियां करी हुई है, ठीक है। तो इन चीजों को जो हम लोग इस तरह से करते हैं ना, कंट्रोल एस करके, तो जब कॉपी पेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो अब देखो फिर से कोई ना कोई इसके अंदर गलती आएगी, ठीक है। अब यहाँ तक ये सेट हो गया, लेकिन गलती अभी भी इसके अंदर आप देखो ये जो है ना
लाइन 84 पे आ गए विन डॉट अपडेट के ऊपर हम वाइल वाइल टू विन डॉट अपडेट पे ये दे रहा है गलती मॉड्यूल के अंदर, लेकिन कोई गलती तो नहीं है यार, इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों गलती देता है, क्या दे रहा है, गलती बता भी नहीं रहा। अच्छा तो समझ में नहीं आ रहा कि गलती अगर देखो गलती देता है तो क्या दे रहा है। वाइल टू विन डॉट अपडेट फिर इफ आ गया हेड डॉट एक्सपोर्ट हेड डॉट एक्सपोर्ट हेड डॉट वाई को हेड डॉट वाई को, गलती तो कोई भी नहीं है। आप ये देख सकते हो कि चल तो गया है गेम, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये गलतियां तो पता है गेम के अंदर, ठीक है, ये गलतियां आ गई थोड़ी बहुत इंशाल्लाह इसको भी सेट कर देंगे। लेकिन ये जो गलतियां जो दे रही है समझ नहीं आ रही क्यों दे रहा है। चलता रहता है, होता है, मैंने कल चलाया था रात में होगा, लेकिन अभी सबसे गलतियां दे रहा हूँ, खैर वो कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे बैठ के सेट करेंगे, देखेंगे क्या मसला आ रही है, तो क्यों मसला दे रही है। तो अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा मसला कर रहा है, करना तो नहीं चाहिए वैसे इसको, क्योंकि विंडो अपडेट पर मेरे पास तो कोई गलती है नहीं, ठीक है, क्योंकि विंडो की बात होगी, विंडो अपडेट तो कोई इतना गलती की बात है दिख रही है मुझे, लेकिन मैं हो सकता है मॉड्यूल के अंदर कोई गलती मैं देख रहा हूँ। हेड डॉट एक्सपोर्ट और हेड डॉट एक्सपोर्ट हेड डॉट वाई को हेड डॉट वाई को, ठीक है, टाइम डॉट स्लीप हेड डॉट गो टू हेड डॉट डायरेक्शन स्टॉप, तो ये भी सारी चीजें सही है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ फॉर सेगमेंट इन सेगमेंट डॉट गो टू 1000 सेगमेंट डॉट क्लियर स्कोर 0 0 0.1 पेन डॉट क्लियर पेन डॉट राइट एक्सटेंड स्कोर 0.04 हाई स्कोर विस्टर्क हाई अंडरस्कोर align is equals to center font is equal to carrier courier 24 comma normal if height dot distance food x is random dot rnd minus 290 comma 290 सर हम यार कोई गलती दे रहा हूँ यार, कुछ भरोसा नहीं है, 290 food dot go to sm1 new segment turtle new segment dot speed 0 square green, सही है, लाइन अप पे या पेंटिंग न्यू सेगमेंट आ रहा है, डिले जो हो रहा है सब आ रहा है, सब चीजें सही सही, समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारे को जो है ना क्या कहते हैं गलतियां दे रहा है, लेकिन खैर रिकॉर्ड हम सही करवा देते हैं, क्योंकि ये भी मतलब चलो सोचो हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं, देखिए मसले वाली बात नहीं है, वो सारा चलता रहता है, इसलिए चीजों कोडिंग का हिस्सा है, सही है, आप लोग सामने बैठ के करता हूँ दूसरी नहीं हो भाई, ये जो है ना ऐसे कर दूँ छोड़ दूँ, ये सारे काम नहीं होते भाई, उससे मैं वीडियो को जो बीच में कट करके जो सही पार्ट डाल दूँ नहीं मुझसे नहीं होती भाई चीजें, तो सही है दोस्तों, फिर चलते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, ऐसा नया फेस शुरू होने वाला है नई चीजों के साथ, और बहुत सी चीजों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक लेजेंडरी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और ये इंटरमीडिएट का एक लास्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, और वो उस प्रोजेक्ट का नाम है कि स्नेक गेम यूजिंग पाइथन, ठीक है, ये वही गेम है जो हम सबने चाइल्डहुड में ना नोकिया फोन जो थे 3310 वगैरह उसमें जरूर खेला होगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में ना हम सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, हम इससे लाइन बाय लाइन प्रोफेशनल लेवल पर समझेंगे भी, ठीक है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे और वो थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसमें जो है ग्राफिक्स सीखेंगे, मूवमेंट की लॉजिक सीखेंगे, कोलिजन डिटेक्शन सीखेंगे और गेम लूप का ना रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, सब कुछ पाइथन के ना टर्टल मॉड्यूल के जरिए। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग विद आवर ओन स्नेक गेम, ठीक है। सबसे पहले ना हम तीन लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स हम इसको कहते हैं, इंपोर्ट टर्टल टर्टल टर्टल, ठीक है, इंपोर्ट और इंपोर्ट हो जाएगा कब बस रैंडम, ठीक है, दो ये हो गई ना, और एक और हम लोग करवा देते हैं इसके लिए, एक करवा दें इंपोर्ट टाइम। अब क्या टाइम क्या है, ये सारी चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूँ, शिट 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 इंपोर्ट टाइम अभी क्या है क्यों है किस तरह से यूज होगा मैं सब समझा देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास टर्टल है ना, सबसे पहले हमें तीन मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करवा लिया। अगर हमारे पास जो टर्टल ये ग्राफिक्स को ना हैंडल करता है, मतलब कि जो स्नेक होगा और उसको जो फूड होगा ना उसको ड्रॉ करने के लिए हमने इसको यूज किया, और जो टाइम है ना वो डीले और गेम स्पीड जो है कंट्रोल करेगा कि भाई गेम की स्पीड कितनी होनी चाहिए और कितना डीले होना चाहिए। रैंडम क्या है फूड को ना, रैंडम इसलिए देखा क्योंकि हमने ताकि जो फूड होगा ना स्नेक का उसको जो है रैंडम जगह पर प्लेस करवाने के लिए, सही। और आपको एक बात बता दूं ये सब जो है ना रैंडम पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है हमारे पास। अब क्या हमारे पास जो है कुछ कोर वेरिएबल्स ले लेंगे हम, जैसे कि डीले, जैसे कि डीले आ जाएगा हमारे पास, एक डीले इज इक्वल्स टू हम रख लेते हैं 0.1 अभी स्टार्टिंग के लिए, अगर बाद में कोई मसला होगा तो स्कोर इज इक्वल्स टू 0 हाई अंडरस्कोर स्कोर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या है किस तरह से मैं सब समझाता हूँ। अगर देखो डीले ना स्नेक की स्पीड कंट्रोल करेगा, जितना छोटा डीले उतनी फास्ट स्नेक, ठीक है। स्कोर
करंट स्कोर ट्रैक करेगा कि भाई आपका इस करंट स्कोर क्या चल रहा है, और हाई स्कोर मैक्सिमम स्कोर जो होगा ना आपका, उसको जो है स्टोर करता जाएगा, ताकि जो एक सेशन में आपने अचीव किया ना वो आपको हाई स्कोर में शो कर दे। लेकिन एक एक टिप बताऊंगा, जब स्नेक फूड खाता है ना तो हम डिले थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि गेम ना ग्रेजुअली हार्डर होता जाए। समझे बात को? ठीक है। अब क्या, एक जो है हम जरा अभी इसको जो थोड़ा सा इसको एक विंडो सेटअप करते हैं हम इसका। ठीक है। विन इज इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा विन डॉट टाइटल। टाइटल में हम लिख देंगे स्नेक गेम। स्नेक गेम। ठीक है। और उसके बाद हम आएगा विन डॉट बीजी। बीजी कलर। अब हम इसमें लिखेंगे बीजी कलर, मतलब पता होगा आप लोगों को HTML CSS में बैकग्राउंड कलर होता है हमारे पास, हम क्या रखेंगे, ब्लैक। ठीक है। अब क्या उसकी विंडोज का हम सेटअप कर लेते हैं कि भाई उसकी विंडोज का सेटअप क्या होना चाहिए, हम एक तरीके से रख के क्या कर लेते हैं, जैसे कि एक विद रख लेते हैं हम। जैसे कि क्या होगी, 600 रख लेते हैं, 900 ज्यादा हो जाएगी, 600 रख लेते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये हम उसकी थोड़ी सी हाइट भी सेट करते हैं कि भाई उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट हम रख लेते हैं, हाइट में हम सेम बराबर रखते हैं, सही है, ताकि बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है। अब क्या, विंडोज ट्रेसर। ठीक है। विंडो ट्रेसर में हम जो लेते हैं, अब ये समझा दो ये चीजें है क्या। देखो टर्टल स्क्रीन जो है ना, ये है कि इससे जो है ना टर्टल डॉट स्क्रीन से एक न्यू गेम की विंडो बनेगी। ठीक है। अब टाइटल में क्या आएगा, विंडो का जो नेम होगा वो सेट करेगा। बीजी कलर बैकग्राउंड को ब्लैक करता है एक क्लीन प्रोफेशनल लुक के लिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेटअप 600। अब क्या है कि भाई 600 विंडोज का जो साइज होगा ना, जो मतलब वो विंडोज खुल के आई है उसको फिक्स करा है हम लोगों ने। और ट्रेसर जीरो का मतलब है कि स्क्रीन जो है ना ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होगी, कि हम मैनुअली जो है ना WASD से स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे, और जब हम मैनुअली WASD दबाएंगे तो जो है स्क्रीन जो रिफ्रेश होगी। सही, गेम डेवलपमेंट में ना मैनुअल रेंडरिंग जो होती है उसका जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, इसके मतलब फ्रेम अपडेट्स कंट्रोल और स्मूथ लगने लगते हैं। ठीक है। अब क्या, उसकी जो स्नेक होगा उसकी जो हेड की जो कलेक्शन होगी ना, अभी हम उस पर काम करने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है हेड इज इक्वल्स टू, नीचे देंगे, हेड इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी उसकी स्पीड भी, वही कि उसकी स्पीड क्या होगी। अभी हम एक खाली फिलहाल से जीरो रख दे रहे हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हम जीरो भी क्यों रख रहे हैं, सारी चीजें क्यों किस तरह से रख रहे हैं। और हेड डॉट शेप, उसके हेड का शेप क्या होगा कि भाई स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। और इसका जो हेड का जो कलर होगा वो आप अपनी मर्जी से रख दो, मैं तो भाई क्योंकि अक्सर भी पता कि ब्लैक की बस स्क्रीन है, कलर्स अच्छे दिखे, मैं तो लाइन रख रहा हूँ इस वजह से। ठीक है। और उसके अलावा डॉट पैनल, हमें इसको जो है इसको हम जो सा ब्लैंक छोड़ेंगे, इसकी वजह भी बताऊंगा मैं आपको। सही है। हेड डॉट गो टू। ठीक है। 0,0। ठीक है। और इसको मैं सब समझाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, हर चीज वन बाय वन समझा रहा हूँ, तो ये भी समझाऊंगा। हेड डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू स्टॉप। ठीक है। तो ये है एक इसकी हेड की क्रिएशन होगी स्नेक की। तो ये सबसे पहले जो हमने यहाँ पे टर्टल डॉट टर्टल्स यूज किया ना, अच्छा इसका क्या मतलब है, ये ना एक ड्रॉएबल ऑब्जेक्ट को बनाएगा। ये ना हमारे जो स्नेक बनाएंगे ना उसका हेड होगा। ठीक है। अब शेप स्क्वायर और कलर लाइन। अब जो शेप होगा ना उसके जो हेड का जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर के अंदर होगा, और जो कलर होगा ना उसका लाइम कलर होगा, ग्रीन टाइप होगा। सही है। तो ये जो है ना ये दोनों चीजें जो है ना ये कर रहा हूँ, ये और ये। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ना इससे कलर सेट करेगी, इसकी स्पीड से रहेगी। अब पैनअप ना मैंने आपको बताता मैं बताता हूँ। अब पैनअप जो है ना इसलिए यूज करा है करते हैं ताकि जो मूव करते वक्त लाइंस ना मतलब कि अगर भाई कुछ चीज मूव करे तो लाइंस ड्रॉ हो जाते हैं, ताकि वो लाइंस ड्रॉ नहीं है।
अब गो टू क्या है? अब गो टू से जो है ना जीरो जीरो से अब हेड को जो है ना, वो मसला ये होगा अगर हम 1 4 लिखेंगे तो वो कहीं और प्लेस होगा, बीच में ही प्लेस नहीं होगा। लेकिन गो टू से क्या होगा, जो उसका हेड होगा ना वो हमेशा सेंटर में ही प्लेस होगा। अब डायरेक्शन हमने दी है कि भाई स्टॉप की, तो ये स्टार्टिंग स्टेट में ना स्नेक जो है स्टैटिक स्टैटिक रहे, मतलब एक जगह पर है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई ताकि स्नेक जो है एक जगह से शुरू हो, मैनुअली शुरू करेंगे हम। तो ये हम ना डायरेक्शन एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाया है। ये डायनामिक प्रॉपर्टी पाइथन में इजीली ऐड की जाती है, सही है। अब क्या, हम जो है ना इसके फूड ऑब्जेक्ट की क्रिएशन बनाएंगे। अब भाई फूड ऑब्जेक्ट भी तो बनाना है कि हम लोगों ने फूड भी तो खिलाना है ना इसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। फूड इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल, ठीक है। और फूड डॉट स्पीड, इसकी भी जीरो रखेंगे क्योंकि इसकी कहीं बढ़ेगा नहीं, ठीक है। फूड का जो शेप होगा वो हम रखेंगे सर्कल के अंदर, सर्कल, ठीक है। और फूड का कलर जो हम रखेंगे, हमने देखा है उसमें रेड हो जाए तो हम भी रेड रख देंगे भाई, तो हम भी रेड रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फूड डॉट पैनअप भी इसलिए रखा है ताकि वो वहां पे निशान नहीं छोड़ के जाए हमारे पास, सही है। जहाँ पे फूड एक दफा रैंडमली होगा ना, वो वहां पे जो है निशान नहीं छोड़ के जाए, ठीक है। फूड डॉट गो टू 0 100। आप सोचो कि ऊपर हम लोगों ने 0 लिखा, फिर अभी यहाँ पे 100 लिखा, ठीक है। तो अभी एक और चीज हाथों हाथ ऐड कर देते, सेगमेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ क्या चीज है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये जो ना एक रेड कलर का ना इस पूरे कोड का बता रहा हूँ कि भाई, वैसा इस पूरे कोड के अंदर ना ये होगा कि अब देखो, ये जो आपको मैंने बताया कि भाई टर्टल डॉट टर्टल हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्यों यूज किया है यहाँ पे, वो इसलिए यूज किया भाई, ये जो है ना एक वो बना देता है, ड्रॉएबल ऑब्जेक्ट बना देता है। यहाँ पे ना ये कोड जो है ना एक रेड कलर का जो है सर्कुलर जो है फूड क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इनिशियली ना ये हेड के थोड़ा ऊपर प्लेस होता है, ठीक है। जब स्नेक फूड से टकराता है ना, ये रैंडम जगह पर लोकेट हो जाता है, मतलब जो गोटू है ना वो इसलिए रखा हुआ है कि भाई वो किसी भी जगह पे 0 100 इसलिए रखा है, वो किसी भी जगह पे जाके रेलोकेट हो जाएगा। अच्छा, फ्रूट का ब्राइट कलर जो कंट्रास्ट होना चाहिए ताकि प्लेयर्स की जो है ना, हम लोग जो अगर कोई भी प्लेयर हो, ताकि कोई गेम बनाओ तो मैं आपको इस तरह से टिप दे रहा हूँ कि कोई भी चीज बनाओ तो उसको थोड़ा कंट्रास्ट रखो ताकि प्लेयर जो है ना उसको इजीली स्पॉट कर सके, ठीक है। अब हमने जो है अब एक स्नेक की जो बॉडी बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमने जो है ना सेगमेंट का यूज किया है। ये एम्प्टी लेस जो है स्नेक की बॉडी सेगमेंट स्टोर करेगी, कि जितनी भी बॉडी सेगमेंट होगी ना वो स्टोर कर दी जाएगी। जब भी स्नेक जो है ना फूड खाता है, एक न्यू सेगमेंट इसमें ऐड होता है, सही है। आपके लिस्ट का यूज जो है ना बॉडी फॉलो मूवमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए परफेक्ट है, सिंपल होता है और एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे, अब एक और चीज कराएंगे बनाएंगे, वो क्या है कि भाई हम जो है ना अब स्कोर डिस्प्ले का सेटअप बनाएंगे कि भाई अब स्कोर भी तो बनाना है, स्कोर डिस्प्ले भी तो सेटअप बनाना है, तो हम उस पर काम करेंगे, सही है। अच्छा, वैन इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल, सही है। वैन डॉट स्पीड 0, ठीक है। वैन डॉट कलर वाइट, ठीक है। वैन डॉट पैनअप, ठीक है। वैन डॉट हार्ड टर्टल, ठीक है। और पेन डॉट गो टू 0 260, ठीक है। पेन डॉट राइट स्कोर 0 हाई स्कोर 0, कॉमर्स में इसकी अलाइन वगैरह, अलाइन इज इक्वल टू, इसको बस सेंटर में अलाइन करवाएंगे हम, सेंटर
सेंटर, ठीक है। और जो इसका हम फॉन्ट करवाएंगे ना, फॉन्ट जो होगा इसका, फॉन्ट होगा हमारे पास इसका, ठीक है। इसको पहले हम ब्लैक में लिखेंगे, कुरियर, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है कि मैंने पहले से देखा हुआ है ये सारी चीजें, तो जब भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये सारी चीजें मुझे पता है। मैं करता रहता हूँ ना इस तरह के ट्रायल वगैरह अपने पास अपने लिए, तो मैं जो है बस, ठीक है। और एक आखिरी में आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसका क्या मतलब है, किस तरह से हुआ है भाई, ये ना एक इनविजिबल शटल है, मतलब कि जो ना सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसका काम जो है ना सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। स्कोर और हाई स्कोर ना स्क्रीन के ना इस साइड पे ऐसे टॉप पे लिखा हुआ आएगा हमारे पास, सही है। और हाई टर्टल से ना कर्सर हाइड हो जाता है ताकि सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे, और बाकी जिसके जितने भी काम वगैरह कर्सर वगैरह वो सब के सब हाइड हो जाए। तो बस इस वजह से ना टेक्स्ट कर्सर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नई चीज आएगी। देखो हम लोगों ने स्कोर भी डिस्प्ले करवा लिया, फूड भी करवा लिया, इस हेड स्नेक का हेड भी करवा दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज याद रखना है, यूआई और लॉजिक को ना अलग रखना हमेशा, ताकि क्लीन कोडिंग का ना ये जो है क्लीन कोडिंग का साइन होता है जब यूआई और लॉजिक को आप हमेशा अलग रखते हो, ठीक है। अब क्या हम रखेंगे उसकी डायरेक्शन के फंक्शन। अब हम कुछ फंक्शन बनाएंगे जो उसकी डायरेक्शन के होंगे। सबसे पहले कि भाई हम एक फंक्शन बना देते हैं, डेफ गो अंडरस्कोर अप, उसका आ जाएगा इफ हेड डॉट डायरेक्शन। अगर तो हेड की डायरेक्शन जो होगी, इफ हेड डॉट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है भाई। और ये सोचोगे भाई हेड डायरेक्शन ना अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए एक फंक्शन होता है जो हेड की मूवमेंट चेंज करेगा, सही है। कंडीशन लगाई गई है ताकि स्नेक ना उल्टा ना मुड़ जाए, अब की जगह डाउन इमीडिएटली, सही है। तो गेम रूल में हम लोगों ने एक चीज ये की है, रियल स्नेक गेम में ना ऑपोजिट मूवमेंट मूव इंस्टेंटली अलाउ नहीं होता, वरना कोलिजन इंस्टेंटली हो जाता है, ठीक है। अब क्या इसके मूव का फंक्शन आएगा हमारे पास, इसी तरह सारे सारे थोड़े थोड़े जो है, ये एक एक करके हमारे फंक्शन आएंगे, डायरेक्शन का फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसके भी इसके और भी बनाएंगे। अब जो होगा एक होगा डाउन हो गया, जैसे अब अप हो गया ना, अब डाउन होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, तो हम इसको बार बार कॉपी कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल वी कंट्रोल, अब क्या, अब हम इसको सिर्फ नाम चेंज करना रह जाएगा हमारे लिए, इसके लिए हम आ जाएंगे डाउन, ठीक है। लेफ्ट, मतलब लेफ्ट है तो एक ही बारी में, मतलब आप तो राइट नहीं कर सकते, पहले या तो आपको ऊपर या नीचे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको राइट के लिए मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप तो डायरेक्टली डाउन नहीं आ जाएगा, पहले उसको आपको अप करना पड़ेगा, फिर उसको लेफ्ट पे या राइट पे ले जाओगे, फिर उसको डाउन पे आप करोगे तो वो होगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन इसको ये इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको आप समझ लो तो ये बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। राइट आ गई है और यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट आपका, ठीक है। सब में एक ही चीजें हो रही है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट और यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई ना, अब क्या, अब इसकी मूवमेंट करवाएंगे अब कि भाई मूवमेंट किस तरह से हो रही है। अब एक मूव का फंक्शन बनाएंगे, डेफ 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 मूव, ठीक है। हमने इसका एक फंक्शन बना दिया डेफ मूव के नाम से, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई अगर हेड डॉट डायरेक्शन, अगर तो रोहित डायरेक्शन, हेड डॉट डायरेक्शन जो बराबर होगी किसके, अब के, सही है। तो y इज इक्वल्स टू हेड डॉट वाई पर, सही है। अगर ये चीज सोच रहे हो भाई है क्या ये, क्या नई चीज आ गई है, समझाऊंगा, कोई मसला नहीं। हेड डॉट सेट वाई प्लस 20, ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं जरा इसको चेक करूँ कोड 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 में कहीं गलती तो नहीं आई है,
ठीक है, मेरे जरा थोड़ा सा टाइम दो कि भाई कोई गलती शलती तो नहीं कर दी ना मैंने कोड के अंदर। मुझे सिर्फ ये चेक करना है ताकि मैं भी थोड़ा सा वो जो मुतमईन है कि हम भी भाई, ताकि जो है ना ये मैं देख रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज इजीली समझ में आए, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ताकि ये चीज आप लोगों को बाद में जब आप पढ़ने बैठो ना इस चीज को लेके तो आप लोगों को ये चीजें इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब इसका मतलब क्या, यहाँ ना फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है ना स्नेक को ना फिजिकली मूव करवा रहा है, सही है। ये हर स्टेप 20 पिक्सेल्स का होता है। एक ग्रिड पैटर्न मेंटेन करने के लिए ना बाकी डायरेक्शन लेफ्ट राइट डाउन को कोड भी इसी वजह से सिमिलर होता है। ठीक है, अब क्या होगा इसका, लेकिन अभी हम जो इसकी डायरेक्शन वगैरह हम जैसा मैंने आपको बताया लेफ्ट राइट से भी, तो हर चीज सेम ही होती है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसी को बस कॉपी करेंगे, सही है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे हम इसको। ठीक है ना, और इसको जो है कंट्रोल सी हो गया ना, अब क्या होगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल, कंट्रोल वी। अब ये इसको थोड़ा सा ये सेट नहीं है जब भी एरर दे रहा है, क्योंकि इसका सिंटेक्स सेट नहीं है। सिंटेक्स सेट होना लाजमी है हमारे पास, सही है। सिंटेक्स का सेट होना हमारे पास इस गेम में लाजमी होता है, कोडिंग के गेम में सिंटेक्स आना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या ये भाई देखो हर अब यहाँ पे क्या ये वाई एक्सिस में मूव करेगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्योंकि वाई एक्सिस में करेगा, जब नीचे जाता है तो माइनस हो जाता है, सही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम फर्स्टली एक्स लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम एक्स लगा देते हैं और यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, और माइनस जो है ना हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब क्या, अब जब लेफ्ट पे जाता है ना तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे जब लेफ्ट पे जाता है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, और जब ये राइट पे जाता है तो आपको पता है कि ये राइट पे पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, अब वो मैं मेरी मर्जी थी मैं किस तरह से भी करता। ठीक है, अब क्या है उसके बाद, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के कुछ कंट्रोल्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो काम है वो कीबोर्ड के कंट्रोल्स बनाने का है। कीबोर्ड के कंट्रोल हम किस तरह से बनाएंगे, हम आपको देखते जाओ साथ साथ। विन डॉट लिसन, ठीक है, विन डॉट ऑन, ऑन की प्रेस, ठीक है, गो अंडरस्कोर अप कॉमा इस, अब मैंने क्या बताया हम किससे कंट्रोल करेंगे, डब्ल्यू से। ठीक है, अब विन डॉट, अभी देखो अब क्या होगा, इस चीज को हम जो ना आसान बनाने के लिए कुछ करने वाले हैं, कि हम भाई इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर जो चेंजेस होगी ना हम वो कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल, ठीक है, गो अप, गो अप, गो डाउन, ठीक है, इसके अलावा गो लेफ्ट आ जाएगा हमारे पास, गो लेफ्ट, गो राइट। अब देखो अब सिर्फ डब्ल्यू रखेंगे ना तो ये कोलिजन हो जाएगा हमारे पास, सही है। अब गो डाउन जा रहा है ना तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम इसको स्मॉल में रखते हैं क्योंकि अक्सर होता है कि लोग जो है स्मॉल खोलते हैं, स्मॉल यूज करते हैं अल्फाबेट एज कम्पेयर टू शॉर्ट, तो ऐसा ना हो कि बाद में जो है ये मसला करते हैं हमारे लिए, सही है। तो हम इसको स्मॉल में ही रखते हैं, डब्ल्यू एस ए, और यहाँ पे आ जाएगा राइट पे जाएगा तो डी आ जाएगा, सही है। ठीक है, अब क्या है ये लिसन कीबोर्ड जो है ना, लिसन जो है सबसे पहले जो लिसन हमने यहाँ पे ये जो रखवाया लिसन, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है ना अपना कीबोर्ड इनपुट एक्टिवेट करता है, सही है। ऑन की बस फंक्शन को ना स्पेसिफिक की से बाइंड करता है डब्ल्यू ए एस डी कंट्रोल सिस्टम। अब जब यूजर डब्ल्यू दबाता है इसने ऊपर मूव करेगा, एस दबाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ए दबाएगा तो लेफ्ट पे जाएगा, डी दबाएगा तो राइट पे जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या, हमें इसके जो इसका जो गेम का जो मेन लूप है ना, अब सबसे पहले वो चलाते हैं। अब सबसे पहले हम जो है ना, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना एक वो बना देंगे, एक वो बना देते हैं इनफाइनाइट लूप वाइल, ताकि गेम जब तक आप एग्जिट नहीं करो चलता रहेगा भाई, रुकेगा नहीं गेम। विन डॉट अपडेट, ठीक है,
अब ये क्या है, क्यों है, सारी चीजें सीधे बताऊंगा भाई। ये गेम ना, ये गेम का मेन हार्ट है, एक इनफाइनाइट लूप जो कंटिन्यूअसली रन होता है। ये स्क्रीन अपडेट करता है, मूवमेंट को जो है हैंडल करता है, और कोलिजन को चेक करता है कि कोई मसला तो नहीं है। अब एक 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 नोट बताऊंगा, जरूर लिख लेना अपने पास। हर मॉडर्न गेम जो होता है ना, एक सिमिलर गेम लूप आर्किटेक्चर पे चलती है। इवन यूनिटी और अनरियल इंजन भी, सही है, उसके ना एक सिमिलर एक गेम लूप होगा, सही है। अब क्या हम इसके ना गेम की बॉर्डर की कोलिजन बना देते हैं, ठीक है, कि भाई अगर बॉर्डर पे टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है। इफ हेड डॉट एक्स फोर 290 और हेड डॉट एक्स फोर -290, ठीक है, और हेड डॉट वाई फोर टू नाइन्टी और हेड डॉट और हेड डॉट वाई फोर। देखो मैं ये सारी चीजें टेस्ट कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे सारी चीजें याद है। लेकिन आप लोग जब सीखोगे, आप लोगों को इन चीजों को अपने हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। अब देखो इसका क्या मतलब है, क्या है ये ना, ये ब्लॉक जो है ना चेक करता है कि अगर स्नेक का बॉर्डर, स्नेक जो है बॉर्डर के बाहर चला गया तो क्या होगा भाई। अगर गया तो गेम जो है रीसेट हो जाएगा, गेम वापसी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्नेक सेंटर में वापस आ जाएगा, इसको रीसेट हो जाएगा और सेगमेंट क्लियर हो जाता है। और क्या होता है कि जो आपका जो स्कोर होता है वो जीरो हो जाएगा, हाई स्कोर पे जो है वो आपका हाई स्कोर शो हो जाएगा कि भाई आपका कितना हाई स्कोर है, ठीक है। और जो है वो इसमें बीच में आ रहा है, और फिर जब आप मैनुअली डब्ल्यू से स्टार्ट करोगे तो वो जब जाके स्टार्ट होगा। तो ये हम सेगमेंट्स को ना डिलीट नहीं करते, सिर्फ ऑफ स्क्रीन मूव करते हैं ताकि बेटर परफॉर्मेंस हो, ठीक है। अच्छा अब वो आ जाएंगे हमारे पास टाइम डॉट स्लीप वन हैड। भाई मैं बोलता हूँ आपको कि हर कोई जो है ना समझा देता है, लेकिन मतलब पता है कि इतनी मेहनत करके ना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता प्रोजेक्ट आपको, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। तो भाई इस चीज को लो सीरियसली और इसको करो, क्योंकि आपको आगे काम आना है यार, ये आपके आगे बहुत काम आएगा ये आपके, समझ लो बात को, ठीक है। फॉर सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट डॉट गो टू, बोल रहा हूँ मेहनत करो। देखो थ्योरी, सिर्फ थ्योरी से नहीं, मेन मसला ये होता है कि भाई लोग जो फंसते हैं ना आके, वो आते हैं यार बोलते हैं कि भाई हमारे को ना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आ रही। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के बच्चों बच्चों वाला कोड करो जो वो करवा रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सब थोड़ी हो जाता है यार, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है भाई। इसको आपको प्रैक्टिस मांगती है। जब आपके जब आप समझो कि हाँ भाई आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, आप उसको सॉल्व करो तो समझो कि हाँ कि भाई अब जो है ना मैं एक कोडिंग के लिए अच्छा खासा तैयार हो गया हूँ, समझ रहे हो बात को। तो ये होती है बात। लेकिन आप लोग क्या, आप लोग समझते हो भाई हमने थोड़ा सा पढ़ लिया हम जो चीता होगा, ऐसा नहीं होता यार, कोई चीता इतनी आसानी से। अगर चीता होना इसमें इतना आसान होता तो क्या बात हो जाती मेरे भाई, हम भी चीता हो बैठे होते, हम भी अभी भी मेहनत कर रहे हैं। हम भी इसको कल रात मैंने पूरा बैठ के इसको तैयार किया, मैंने देखा भाई कितना लगेगा कोड में, क्या होगा, किस तरह से होगा, जब जाके ये आज तैयार हुआ हुआ है आप लोगों के सामने में पेश कर, मैं ट्राई बना रहा हूँ। समझ लो बात को, इस तरह से नहीं होता यार ये, इतना आसान खेल नहीं है कोडिंग। है आसान, देखो समझने पड़ेगा, जब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो बहुत आसान चीज है ये। फिर इससे बोलता हूँ मैं, इससे ज्यादा आसान चीज कोई नहीं है, ठीक है। आपको घर बैठे काम करना और कोई इसमें चीज है नहीं, ना तो हाथ गंदे होने बाहर मजदूरी नहीं करने से जो भी है,
लेकिन क्या इस चीज को समझोगे तो आप होगा ना आगे कुछ। लेकिन क्या आप थोड़ा सा समझते हो यार, आपने बोला कि भाई अपना कॉलेज देख लिया, क्या हुआ कि भाई आपने आपको लग रहा है कि आपने भाई समझ लिया, नहीं यार कौन समझता है इतनी चीज के अंदर यार। इतनी सी बात में उसके लेक्चर में आप मुझे बताओ, उसके लेक्चर उसने पढ़ा दिया ठीक है, एक फर्दन बाद उसने वो लेक्चर पढ़ा भी दिया आप लोगों को, क्या उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी सॉल्व हो जाएगी? वो तो उसको आती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको थोड़ी आती है। आपको थोड़ी आती है यार प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको आती है वो। उसको पता है प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है इसके अंदर। वो तो आपको बेसिक सिखा रही है यार। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप इस चीज को समझो। इस चीज को समझोगे तो कुछ आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा यार कुछ भी। वही बात को, इस चीज को समझो यार, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको करना सॉल्व यार। ये मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आती लिटरली जिंदगी भर अजाब बना देगी। इसको सीखो, इन चीजों को। इन चीजों को आप सीखोगे ना तो ही आएगी। प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस मांगती है, रोजाना की प्रैक्टिस करो। आप कभी मेरा गिटहब खोलो, मेरा लिंक्डइन खोलो, आपको रोजाना की पोस्ट दिखेगी वहां पे मेरी। आपको वहां मेरी रोजाना की पोस्ट दिखेगी भाई। रोजाना की पोस्ट डालता हूँ मैं, कुछ ना कुछ बनाता हूँ, डालता हूँ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बनाता हूँ, डालता हूँ। क्या भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा हूँ मैं खुद भी, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आई है। आपको क्या लग रहा है 1 घंटे में बन गया होगा? नहीं भाई, इसको भी बहुत टाइम लगा होगा मुझे बनाने में। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैं भी अभी आप लोग ही तरह ही हूँ। समझ रहे हो बात को? तो इन चीजों को समझो, आगे बढ़ो गेम के अंदर। ठीक है, ये चीजें बहुत दिमाग वाली हैं, टाइम लेती है चीज, लेकिन जब समझ में आया तो यार इसमें है, फ्यूचर है इससे यार आपका। ये क्यों नहीं समझते हो आप लोग कि भाई इसका फ्यूचर है आप लोगों के आप लोगों का इससे यार। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? अच्छा अभी क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है? अच्छा मैं समझाता हूँ। जब स्नेक ना हेड फूड की क्लोज आता है, जैसे मैंने ये भी लिखा, देखो ये है ना, अब जब स्नेक जो है ना फूड के क्लोज आता है, 20 px फूड ईट होता है, सही है। फिर रैंडम न्यू लोकेशन पे फूड जो है स्पॉन होता है, साथ ही एक न्यू ग्रीन सेगमेंट बॉडी में ऐड होता है, और स्कोर जो है +10 होगा उसके साथ जो है। डिले थोड़ा रिड्यूस होता है ताकि स्पीड बढ़े, और गेम जो है हार्डर हो, एक स्टेप के साथ स्टेप बढ़ के, ठीक है। तो बस ये इसी चीज के लिए हमने लिखा, ठीक है। अब इसमें हम आगे लिखेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे न्यू, अब एक नया सेगमेंट बनाते हैं हम। न्यू सेगमेंट इक्वल्स टू, वही टर्टल, टर्टल तो आएगा ताकि वो स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास, अब वो पता है जिस तरह से सारी चीजें चलाते हैं हम। अच्छा सही है। अब इसकी स्पीड होगी, जब स्टार्ट होगा तो भाई आपको पता है, जब स्टार्टअप होगा तो उसकी स्पीड तो हमेशा ही 0 ही होगी। स्पीड क्या होगी? 0। ठीक है। ओके, न्यू सेगमेंट का जो अब होगा कलर, वो होगा कलर, जो कलर से पहले हम पहले एक बार शेप दे दें फिर कलर देंगे। ठीक है, पहले हम शेप देते हैं, जो शेप होगा ना उसका, वो होगा स्क्वायर, और जो उसका कलर होगा ना, डॉट कलर, वो होगा ग्रीन। ठीक है। अब वो किस तरह से होगा, वो जब आपको कोड रन होगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है। और न्यू न्यू सेगमेंट डॉट पैन अप सेगमेंट डॉट अपेंड न्यू_सेगमेंट डिले माइनस इक्वल्स टू 101 001। ठीक है, ये बहुत ठीक है भाई, मतलब कि जब जब वो खाना खाएगा ना, तो क्या स्पीड जो है ना बढ़ती जाएगी। समझ लो बात को? अब जो स्लो स्पीड होगी वो बढ़ती जाएगी, और स्कोर में क्या है, इजाफा होता जाएगा। स्कोर जो है प्लस हो जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। अगर स्कोर ग्रेटर देन हो गया हाई स्कोर से, अगर तो स्कोर हाई स्कोर से भी हो जाता है ना, तो जो तो, तो जो हाई स्कोर होगा ना,
वो हमारा क्या बन जाएगा, स्कोर। ठीक है, समझ आइए बात, बहुत इजी चीज है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या, अच्छा पैन डॉट क्लियर पैन डॉट राइट एप स्कोर डॉट डॉट स्कोर। अब से स्कोर की बात हो रही है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाई स्कोर की। ठीक है, ठीक है। अब क्या, इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, कॉमा, तो जो फ्रंट होगा वो क्या होगा, पीरियड कॉमा 24 कॉमा नॉर्मल। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई इतने टेंशन वाली तो लेने वाली बात है नहीं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब क्या स्नेक की बॉडी की मूवमेंट पे हम काम करेंगे, स्नेक की बॉडी की मूवमेंट किस तरह से होगी, क्या है क्या नहीं। अच्छा, फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ सेगमेंट्स -1 कॉमा 0 कॉमा -1। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा कि भाई, अब x इज इक्वल्स टू सेगमेंट्स इंडेक्स -1 डॉट एक्स स्कोर। ठीक है, अब सेम चीज इसमें भी होगी, नेक्स्ट लाइन में भी हो जाएगी हमारे पास, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे वाई कोड आ जाएगा, और यहाँ पे वाई सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, और सेगमेंट इंडेक्स डॉट गो टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अभी क्या है क्या नहीं है, ये लूप ना इंश्योर करता है कि भाई, हर बॉडी जो सेगमेंट है अपने प्रीवियस सेगमेंट के पीछे फॉलो करे, लास्ट से लूप स्टार्ट करते हैं ताकि ओवरराइड ना हो। अच्छा, एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, ये रिवर्स लूपिंग ना लिंक लिस्ट स्टाइल फॉलो मूवमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर हमको कहाँ पे एरर दे रहा है कुछ, अभी कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं एरर दे रहा है मुझे। अच्छा, मेरा ख्याल से यहाँ पर सकता कुछ मैंने मिसिंग कर दिया हो, लाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्री के पास की लाइन है, तो हम देख लेते हैं भाई, तो मैंने कोई मिसिंग किया है जिसकी वजह से एरर दे रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो मैंने पैन डॉट राइट के बाद आईएसओ कॉमा, ये सारी चीज़ें तो मैंने ऐड करी है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मेरा एरर दिख नहीं रहा, हो सकता है नीचे से कुछ कनेक्शन हो तो उस वजह से वो एरर दे रहा हूँ। तो हम देख लेंगे, इसमें कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको समझ में अब हम क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा आगे ही बढ़ेंगे हम कि भाई देखो, लाइन सेगमेंट ग्रेटर देन 0 से y is equal to add dot x score y is equals to
ऐड डॉट वाई कोड, ठीक है, सेगमेंट 0 डॉट गो टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब क्या, मूव, अब ये किस लगा था कि मूव होना शुरू करता है। अब हम ऊपर देखें भाई कि हमारा ये एरर क्यों आ रहा है लाइन नंबर 103 पर। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। साथ में नीचे एक और जगह भी हमारे उस लाइन का मेंशन कर रहा है, पैन डॉट राइट यहाँ पे भी है, पैन डॉट राइट यहाँ पर भी है। तो इन जगहों पे पता नहीं क्या मसला कर रहा है जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है ना। लाइन 120 कुछ भी देखते हैं हम क्या मसला है, थोड़ा सा उसमें जो भी देखने में तो हो सकता है। एक चीज में समझ में आई है कि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया हो, तो जिसकी वजह से एरर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉमा मिसिंग था यहाँ से। लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिया ना वो कोड के अंदर, तो मतलब कुछ तो हुआ हो, कुछ नहीं दे रहा। तो हम इसमें देखते हैं पैन डॉट के लिए, तो ये दोनों चीजें सेम ही है। पैन डॉट के लिए पैन डॉट राइट, ठीक है, एफ स्प्रिंग पुलिस स्कोर आ गया, स्कोर हाई स्कोर आया, सही है। और उसके बाद नीचे आया था अलाइन इज इक्वल टू सेंटर भी आ गया, फंड इज इक्वल टू कुरियर भी आ गया, 24 नॉर्मल भी आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे फिर हम आ जाते तो पैन डॉट क्लियर, तो पैन डॉट राइट। अब मतलब थिंग इज कि मतलब यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? अह, हो सकता है एक चीज में करके देखो, मेरे ख्याल से हो सकता है ये नीचे का ना ये जो चीज है इसका थोड़ा सा मुझको ना एक सारा खराब हो जाएगा वो इसके चक्कर में। तो एक ये मुझे एरर समझ नहीं आ रहा है किस चीज का एरर आ रहा है। तो अभी किस चीज का हो सकता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहीं पे बिना से भी किसी लाइन का एरर दे रहा, चेक कर ले यहाँ पे अलग शो हो जाए ये एरर किस चीज का है, ठीक है। तो हम इसको एक काम करें, रन करवा के चेक करते हैं, हमें पता चल जाए तो ये किस चीज का एरर दे रहा है। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर का एरर दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ, तो ये हो गया सेट हमारे पास, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, अब हम कहाँ पे पहुंच गए थे, मूव पर, ठीक है। अच्छा अब क्या, अब वही ऊपर वाली चीज हमारे को आप अगेन रिपीट करेंगे कि फॉर सेगमेंट इन सेगमेंट, तो सेगमेंट सेगमेंट ऊपर हमने भी पढ़ के आए, देखकर ऐसा चीजें। इफ हम ये ऊपर से उठा लेते ना यार, हम यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमने कहाँ पढ़ा था ऊपर, हमने कहीं लिखा तो था ये फॉर सेगमेंट एंड सेगमेंट वाली लाइन, ये रही ना। बस थोड़ा सा फर्क है, तो नहीं सेम चीज है, लेकिन थिंग इज पहले लेकिन हमारे को एक चीज और ऊपर वाला लिखना पड़ेगा। इफ फॉर सेगमेंट एंड सेगमेंट, इफ सेगमेंट डॉट डिस्टेंस हेड जो है ग्रेटर देन है 20 से, ठीक है, टाइम डॉट सिलेक्ट के बाद आ जाएगा 1, ठीक है, हेड डॉट गो टू 0, 0, ठीक है, हेड डॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू स्टॉप, ठीक है। अब ये चीज हम उठाए तो ऊपर से फॉर सेगमेंट्स सेगमेंट्स वाली, ठीक है। अब फिर हम इसको देख लेंगे कि भाई क्या ठीक है, तो एक दफा इसको क्रॉस चेक कर लेंगे भाई कि हाँ भाई यहाँ पे यही चीज है या नहीं है, ठीक है। अब क्या है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इस चीज को, तो
भाई फॉर सेगमेंट इन segment dot go to thousand turn segment dot clear score equal 0.1 pan dot clear pan dot write। सही ये सारी चीजें हैं। अच्छा अब यहाँ पे इसको एक जो है ना ब्रैकेट ये बंद करवाना पड़ेगा। अच्छा अब हम एक लाइन लिखने वाले हैं, टाइम डॉट स्लीप और इसका लिखेंगे डिले। अभी डिले क्या है क्यों किस तरह से, तो मैं बताता हूँ। और एक और लाइन हम आखिरी लाइन भी लिख सकते हैं हाथों हाथ विन डॉट मेन मेन लूप। ठीक है अभी क्या है किस तरह से मैं समझा देता हूँ ये दोनों चीजें। अभी क्या है भाई, टाइम ना छोटा सा डिले ना हर फ्रेम के बीच में होता है, ये टाइम स्लीप डिले वाली बता रहा हूँ लाइन है ना आपको। अब क्या है सर कि टाइम जो ये छोटा सा ना डिले हर फ्रेम के बीच में गेम के स्पेस को कंट्रोल करता है। जितना कम डिले उतनी तेज स्नेक परफेक्ट डायनामिक स्पीड कंट्रोल होता है। ठीक है अब क्या, अब ये जो हमने आखिरी में जो लाइन लगाई है मेन लूप वाली, अब क्या ये विंडोज पे ना ओपन रखेगा, ये इंश्योर करता है कि भाई विंडो बंद ना हो जब तक यूजर मैन्युअली क्लोज ना करे। बेसिकली ये गेम को लाइव रखता है। सही है। और दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट पाइथन स्नेक गेम प्रोजेक्ट, जहाँ हमने सीधे कैसे एक फुल वर्किंग गेम बना सकते हैं सिर्फ टर्टल और बेसिक पाइथन से। ठीक है आप चाहते हो तो इसमें मेन्यू ऐड कर सकते हो लाइक न्यू गेम कंटिन्यू हाई स्कोर सेविंग और इवन स्पीड सिलेक्शन ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लेकिन उससे पहले इसको कंट्रोल सेव करके हम इसको रन करवा के देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये हमारे को एरर दे रहा है, लेकिन फिर इसमें बस कोड के अंदर कहीं एरर नहीं आ रहा, लेकिन अभी यहाँ पे एरर दे रहा है। मैं समझ नहीं क्यों एरर दे रहा है। अच्छा हम देख लेते हैं। देखो लाइन 3 4 6 हमारे पास है ही नहीं कोड के अंदर यार इसी तो। ये फुल देखो क्लियर जो है ना वो सेंटर के ऊपर कहीं आ रहा है। अरे मैंने कहीं लिखा हुआ होगा सेंटर लाइन कौन सी है। हमारे को ना एक दफा क्रॉस चेक करना पड़ेगा इस कोड को कि किस वजह से जो है ना ये एरर हमारे को दे रहा है। तो हम एक दफा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। गेम ब्लैक विद यूजर हाई स्टेशन विद सही है। हाइड टोटल टोटल हाइड डॉट स्पीड 0 हटना स्क्वायर लाइन 0,0 स्टॉप हाइड डायरेक्शन स्टॉप हो गई। ठीक है और फूड इज इक्वल टोटल और टोटल है फूड स्पीड 0 फूड शेप सर्कल फूड कलर रेड फूड डॉट पाइनएप्पल जैसे फूड डॉट टू 0,100 सेगमेंट इक्वल टू। ठीक है पैन टोटल डॉट टोटल पैन डॉट स्पीड 0 सर्कल red food dot pineapple food dot go to 0,100 second is equals to 100 pen zero purple dot turtle pen speed 0 pen color white pen dot pen up चाहिए pen dot height turtle pen dot go to 0,260 pen dot right score 0 high score 0 align is equals to हो सकता है इन चीज़ों की भी गलतियाँ दे रहा हो सेंटर। ठीक है और फॉन्ट इज इक्वल टू कुरियर 24 नॉर्मल हम चाहिए वो चेक कर लेंगे पूरा तो कुछ नहीं जाएगा। डेफ गो अप इफ हेड डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू अप डाउन फिर अप डाउन फिर राइट लेफ्ट फिर लेफ्ट राइट। ठीक है अब क्या डेफ मूवमेंट की बारी है तो मूवमेंट में देख लेते हैं हम। हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल टू अप वाई इक्वल टू हेड डॉट वाई कोड हेड डॉट सेट हुआ वाई प्लस 20। ठीक है ये तो फिर सारा सेम ही है जैसा in dot line go up go down go left go right WSD while to in dot head dot x4 head dot y को 290 यहाँ पे -290 यहाँ पे -290 चल रही है। और उसके बाद 3 टाइम डॉट स्लीप हेड डॉट गो टू हेड डॉट डायरेक्शन स्टॉप फॉर सेगमेंट इन segment dot go to 1000 segment dot clear score equal to 0 delay equal to 0.1 और ये आ जाएगा पैन डॉट क्लियर चाहिए पैन डॉट पैड में आप स्कोर हाई स्कोर CMDR सेंटर में सेंटर में दे देगा आपने जल्दी सेंटर की फुल गियर 24 नॉर्मल और हाइट डॉट डिस्टेंस फूड 20 random dot array and nt -290 290 random dot
INT, INT, comma, INT, food dot go to action of new segment is turtle, new segment dot speed, zero square green dot panel dot color dot panel, new segment आ जाएगा, relay 1 0 0 0 score plus 0 score plus सारी चीजें तो सही है, पता नहीं क्यों ये अपने डैश दिखा रहा है कोड। रिकॉर्ड ऑफ रन करवाते, कंट्रोल एस सेव करवाते, कंट्रोल एस। हाँ देखा, वही गलती थी हमारे पास, ये हो गई सही। अब देखो ये जब हो गया ना कोड, अब देखते हैं, अब ये चलने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलने में क्या प्रॉब्लम कर रहा है हम वो देखेंगे कि भाई क्या चलने में प्रॉब्लम है, देखते कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। टिक इंटर लैंड 206 देन कॉल हेड डॉट डायरेक्शन पे यहाँ पे गलती आ रही है। लाइन 41 पे गो अप के टाइम पे यहाँ पे गलती आ रही है। मैं बस लाइन 41 पे हम साथ साथ एरर से सॉल्व करेंगे। लाइन 41 पे हेड डॉट डायरेक्शन मैंने लिख दिया, मैंने गलती ये कर दी कि यहाँ पे हेड डॉट डायरेक्शन लिखा, ठीक है। इन गलतियों को ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार, बस क्या बताएं मैं आपको यार। अभी ये देख रहे छोटी छोटी सी गलतियां, ठीक है। वो चला तो फिर ये मसला आ गया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, उसको डिलीट करवाते हैं और एक और फिर चलवाते हैं। अब क्या मसला आ गया, अब एक तो लास्ट लाइन 142 पे और लाइन 63 पे, लाइन 63 पे कहाँ पे आ गया, अच्छा हेड डॉट सेट वाई प्लस 20 पे लाइन। अब ये क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, अब हम ये देखेंगे भाई क्यों दे रहा है कि भाई हेड डॉट सेट। अच्छा अब हमने बताया क्या गलती करी है यहाँ पे, हमें जो गलती करनी थी ना, हमें यहाँ पे लगाना था वाई, ठीक है, यहाँ पे लगाना था वाई, सही है। हमने ये गलती कर दी है। तो देखो ये गलतियां कर रहे हैं, समझ में आ रही है, इसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये चीजें, ठीक है, चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और क्या दे रहा था, ये गलती हो गई, सही है। अच्छा उसके बाद कौन सी लाइन पे देगा, वन 142 पे मूव की गलती दे रहा है ये, 142 पे मूव 142, यहाँ पे ये मुझे मूव पे गलती दे रहा है यार। ये क्यों दे रहा मूव पे गलती, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों गलती दे रहा है। उसकी सिंटैक्स भी सही है एक तरीके से, लेकिन अगर हो सकता है हम इसको वापस नहीं करवाते हैं। अब ये रन नहीं होगा भैया। अब देखो हेड डॉट लाइन 71 इन मूव, लाइन 71, अब देखो पहले क्या गलती दे रहा है यहाँ पे, कंट्रोल जेड। अब ऊपर देखते हैं हम क्या गलती दे रहा है हमारे को, कंट्रोल जेड एक्स हेड डॉट सेट एक्स माइनस 20 लाइन नंबर 71 ना, लाइन नंबर 71 पे हमारे को दे रहा है हेड डॉट सेट एक्स माइनस 20 पे गलती दे रहा है, क्यों गलती दे रहा है। ओ यस, हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि हमने इसको सेट नहीं किया, हेड डॉट एक्सपो पे करना था ना हमारे को यार, हमने यहाँ पे गलतियां नहीं करी, यहाँ पे गलतियां सब कर दी। कंट्रोल एक जगह प्रेजेंट करवाते हैं, नहीं मूव हो रहा, ठीक है। इसको हम आपसे देखते हैं कि भाई गलतियां आ कहाँ पे रही है। अब यहाँ पे हो गया ना, अब ये मूव पे क्या गलती दे रहा है मुझे ये देखो कि मूव पे क्यों गलती दे रहा है ये मुझे, ठीक है। देखते हैं मूव पे क्यों गलती दे रहा है, हमारे को डॉट गो टू एक्स कमा हुआ है, ठीक है। लाइन 42 के मॉड्यूल में दे रहा है और लाइन 63 इन मूव में दे रहा है, ठीक है। अभी मूव में क्यों गलती दे रहा है ये मुझे कुछ समझ से बाहर है कि भाई ये लाइन 142 में क्यों दे रहा है। हो सकता है इस वजह से दे रहा हो कि ये मॉड्यूल जो है मूव का जो यहाँ पर है, तो वो मूव में हम लोगों ने लगाया हुआ है लाइन 63 पे जाते हैं, क्या गलती लाइन 63 पे, 61 62 63, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मसला क्या है जिसकी वजह से हमारे को ये गलतियां दे रहा है ये भाई। हम इसको पूरा रीचेक करते हैं ना। इफ हेड डॉट डायरेक्शन डबल इज इक्वल टू अप है, सही है, y इज इक्वल टू हेड डॉट वाई फोर हेड डॉट सेट वाई प्लस 20, ठीक है। इसमें तो कोई भी गलती नहीं दिख रही मुझे। हेड डॉट सेट वाई इज इक्वल टू हेड डॉट वाई फोर हेड डॉट सेट वाई
y+20। ठीक है, मुझे तो इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही। हेड डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू अप है ना। तो बोला गलती हो सकती है यहाँ पे हो, यहाँ पे हमने डाउन नहीं लिखा, तो हमने सेट नहीं किया। एक मिनट, हाँ अप डाउन लेफ्ट राइट सही है। अब इसको भी हमने सेट कर दिया, वाई इक्वल टू हेड डॉट वाई को हेड डॉट सेट वाई y+20 y-20। एक और दफा इसको कंट्रोल एस करवाते हैं, कंट्रोल एस करवाते हैं और फिर रन करवाते हैं, तो देखते हैं क्या देता है ये। अभी ये देखो, अभी कहाँ पे मसला हुआ है, न्यू सेगमेंट लाइन नंबर 115 पर ये सेट हो गया, तो लाइन नंबर 115 पे हमारे पास मसला उठ के आ गया। अब वो देखते हैं कि भाई वो क्या मसला दे रहा है। लाइन नंबर 115 पे ये आ गई, न्यू सेगमेंट डॉट शेप, न्यू अंडरस्कोर सेगमेंट डॉट शेप इज इक्वल्स टू, अच्छा ये देखो आप स्पेलिंग का भी देखो, स्पेलिंग का भी कैसा मसला हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको हम वापसी से रन करवाते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। फिर से कोई एरर आया, अब कहाँ पर आ रहा है, लाइन 126 इन मॉड्यूल के अंदर, लाइन पैन डॉट मॉड्यूल पैन डॉट राइट के अंदर आ रहा है कोई मसला। अब हम देख लेंगे लाइन नंबर 126 पे, देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। एफ स्कोर स्कोर सही, हाई स्कोर हाई अंडरस्कोर, ठीक है। अलाइन इज इक्वल्स टू, अच्छा अलाइन की हमने स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, अलाइन हो सकता है कि हमने नीचे के लाइन की स्पेलिंग गलत लिखी, हम वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अलाइन वहाँ पे सही लिखे, यहाँ पे गलत है स्पेलिंग। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर फॉन्ट जीरो टू है। अब इसको वापसी से करवाते हैं और फिर से रन करवाते हैं। अब क्या गलती आ रही है, अब क्या आ रही है, लाइन 140 पे देखो, मैंने कल भी करा था, लेकिन थिंग सारी चीजें मैंने वापसी आपके सामने की, तो गलतियां तो आएंगी। ठीक है, इसके अंदर लाइन नंबर 140 पे गलती है, सेगमेंट्स जीरो डॉट गो टू एक्स कमा वाई। ठीक है, एक्स की क्यों गलती दे रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, बोल रहा है कि भाई एक्स कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि हमने गलतियां करी हुई है। ठीक है, तो इन चीजों को जब हम लोग इस तरह से करते हैं ना, कंट्रोल एस करके, तो जब कॉपी पेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो अब देखो फिर से कोई ना कोई इसके अंदर गलती आएगी। देखो अच्छा, अब यहाँ तक ये सेट हो गया, लेकिन गलती अभी भी इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये जो है ना गलतियां दे रहा है, देख रहे हो आप, बराबर चल रही है। अब देखो गलती कहाँ पे आ रही है, लाइन 84 पे विन डॉट, लाइन 84 पे आ गए विन डॉट अपडेट के ऊपर हम वाइल्ड वाइल्ड टू विन डॉट अपडेट पे ये दे रहा है गलती मॉड्यूल के अंदर, लेकिन कोई गलती तो नहीं है यार, इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों गलती दे रहा है, क्या दे रहा है, गलती बता भी नहीं रहा। अच्छा, तो समझ में भी नहीं आ रहा कि गलती, अगर ये देखो ना गलती दे तो रहा, लेकिन क्या दे रहा है, वाइल्ड टू विन डॉट अपडेट, फिर इफ आ गया हेड डॉट एक्स कोड, हेड डॉट एक्स कोड, हेड डॉट वाई कोड, हेड डॉट वाई कोड, गलती तो कोई भी नहीं है। खैर, आप ये देख सकते हो कि चल तो गया है गेम, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये गलतियां तो कर रहा है गेम के अंदर। ठीक है, ये गलतियां आ रही हैं थोड़ी बहुत, इंशाल्लाह इसको भी सेट कर देंगे। लेकिन ये जो गलतियां जो दे रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों दे रहा है। खैर, चलता रहता है, ये होता है। मैंने कल चलाया था, रात में हो गया था, लेकिन अभी हो सकता है गलतियां दे रहा हूँ। खैर, हो कोई मसला वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, बैठ के सेट करेंगे, देखेंगे भाई क्या मसला आ रहा है, ये तो क्यों मसला दे रहा है ये। तो अभी तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है ये क्यों ऐसा मसला कर रहा है। करना तो नहीं चाहिए वैसे इसको, क्योंकि विंडो अपडेट पर मेरे ख्याल से तो कोई गलती है नहीं। क्योंकि विंडो की बात होगी, विंडोज और अपडेट पे तो कोई इसमें तो गलती की बात है दिख नहीं रही है मुझे। लेकिन मैं हो सकता है मॉड्यूल के अंदर कोई गलती है, मैं देख लेता हूँ। हेड डॉट एक्सप्लोर और हेड डॉट एक्सप्लोर, हेड डॉट वाई कोड, हेड डॉट वाई कोड, ठीक है। टाइम डॉट स्लीप, हेड डॉट गो टू, हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू स्टॉप। देखो ये भी सारी चीजें सही है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ फिर भी।
for segment in segments. Segment dot go to 1000 comma 1000. Segment dot clear is equal to 0, 0.1. Pen dot clear, pen dot write. Everything score 0 0 score, high score, Western high underscore, align is equals to center, font is equal to carrier, courier, 24, common normal. If height dot distance code, x is random dot rnd minus 290, comma 290. इसकी मुझे गलती दे रहा हूँ यार, कुछ पर भरोसा नहीं है. 290, comma 290. Food dot go to x1, new segment turtle dot turtle, new segment dot speed 0, square green. सही है. पैन अप पे या पैन पे न्यू सेगमेंट आ रहा है, डिले जो हो रहा है सब आ रहा है, सब चीजें सही है. फिर भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारे को जो है ना क्या कहते हैं गलतियां दे रहा है. लेकिन खैर तो एक और दफा हम इसको रन भी करवा ही देते हैं, क्योंकि ये अभी भी ये मसला दे रहा है. चलो दोस्तों, फिर हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं. देखिए कोई मसले वाली बात नहीं है, होता रहता है, चलता रहता है. ये सारी चीजें तो कोडिंग के कोडिंग का हिस्सा है. सही है, आप लोगों के सामने बैठ के करता हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ भाई. ये जो है ना ऐसे ही कर दूं छोड़ दूं, ये वो सारे काम नहीं होते भाई मुझसे कि मैं वीडियो को जो है बीच में कट करके जो है सही पार्ट डाल दूं. नहीं, मुझसे नहीं होती ये सारी चीजें. तो सही है दोस्तों, फिर चलते हैं और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं. कल से नया फेज शुरू होने वाला है, नई चीजों के साथ सीखेंगे और बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.